डिस्क्लेमर, आपको इस वीडियो की समझ नहीं आने वाली अगर आपको गोकू वर्सेस वैंगलिंग फैंस की कंट्रोवर्सी का नहीं पता। तो हाँ गाइज, लॉन्ग टाइम नो सी बट यू नाउ गाइज व्हाट टाइम इट इज, इट्स कुकिंग टाइम। यस, मैं काफी टाइम से यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था, लेकिन इस टाइम पीरियड में मियामुरा मेरे सर्वर में डिबेट करने आ गया एंड उससे डार्क नाइट ने इंस्टेंट डिफीट कर दिया। वो पूरा डिबेट मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर अभी भी पड़ा है, तो अगर आप चाहें तो उसे खुद ज्वाइन करके भी देख सकते हैं। वेल, मियामुरा इस डिबेट को मैनिपुलेट करके अपनी ऑडियंस को एक फास्ट नैरेटिव देता है डार्क नाइट एंड हमारे ड्रैगन बॉल डिफेंडर्स के अगेंस्ट। तो आज की इस वाले वीडियो में डार्क नाइट इसे ही एक्सपोज करेगा एंड गाइस, वीडियो के एंड पे आप लोगों के लिए डेजर्ट में डार्क नाइट ने वैंगलिंग के लो आउट वर्सेस स्केल को भी डिबंक किया है, तो आप लोग डेजर्ट भी जरूर लेकर जाना। एंड हाँ डार्क नाइट सॉरी, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं अपनी कुछ चीजें ऐड नहीं कर पाया, लाइक VSBW को ट्रैश प्रूफ करना वगैरह वगैरह, उसे हम अपने सर्वर में ही कर देंगे। वेल, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं डार्क नाइट के साथ एंड मैं चला गुड बाय। What's up everyone, it's Miyamura here. So recently I joined Anime Gamer's Discord server to have a proper debate on whether any version of Goku actually scales to outer versal. And honestly, what happened next was something I didn't expect. Instead of getting a fair debate, I got silenced, blocked from the debating channel, and eventually timed out, just for presenting. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तूने रूल्स के साथ कंसीड किया था, तूने ऐसा लाइक रूल्स के हिसाब से ही हारा है तू। सो आई डोंट नो तू क्या बोल रहा है, आई गॉट साइलेंस्ड एंड वगैरह वगैरह। लाइक तूने क्वाइट लिटरली मैंने रूल्स ड्रॉप किए थे वगैरह और तूने लाइक चुपचाप ऐसा डिबेट करना स्टार्ट कर दिया था, मीन्स यूर कंसीडिंग टू इट, दैट्स व्हाई तूने रूल्स के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उस हिसाब से तू हारा है। सो आई डोंट नो तू किस बारे में बात कर रहा है एंड तेरे वर्ड्स खुद में ही कंट्रडिक्टिंग है, क्यों तू जो बोल रहा है तुझे एक फेयर चांस नहीं दिया गया और उसके नेक्स्ट बारे में ही तू बोल रहा है कि अच्छा मुझे डिबेटिंग चैनल के अंदर दिया गया था, तो तुम्हें डिबेटिंग चैनल के अंदर डिबेट करने का मौका दिया गया था, तो और क्या करें हम। लिटरली में तुम्हारे वर्ड्स खुद में ही खुद कंट्रडिक्ट कर रहे हैं, तुम्हें प्रॉपर मौका नहीं दिया गया था तुम बोल रहे हो, और दूसरे पार्ट में तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हें एक चैनल में दिया गया था। ठीक है, तुम्हें एक चैनल दिया गया था डिबेट के लिए, तुम्हारे वर्ड्स खुद ही को खुद कंट्रडिक्ट कर रहे हैं। लाइक एनीबॉडी हु हैज बेसिक कन्वर्सेशन स्किल्स एंड वगैरह वगैरह कैन इजीली आइडेंटिफाई कि तुम एक फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हो, लाइक झूठ बोल रहे हो, इसलिए तुम्हारे वर्ड्स कंट्रडिक्ट कर रहे हैं। पर ओके, स्टार्ट करो वीडियो। लाइक जहां से ना उससे चैट्स मतलब उसने बोला था कि मुझे चांस नहीं दिया गया, वहां से स्टार्ट करो, क्योंकि वो वाला पार्टी में whether any version of Goku is outer versal. Is this a debating? Instead of getting a fair debate, I got silenced, blocked from the debating channel, and eventually timed out, just for presenting a counter argument. So today, I'm going to break down exactly what went down. अरे चालू रखो, पॉज क्यों कर रहे हो? Show you the receipts, and let you guys decide, is this a debating server or an echo chamber? Let's get into it. So I joined Anime Gamer's Discord to debate whether any version of Goku is outer versal or not. I saw some guys arguing on his channel about Goku's outer versal status. पहले ज्वाइन किया था, if I'm not wrong कि करो यहाँ पे, like we can actually see कौन सा मेंबर कब ज्वाइन किया था। So तूने बहुत टाइम पहले ज्वाइन किया था इस आईडी से, आई थिंक सर्वर, तो तूने ऐसा तो ज्वाइन नहीं किया था कि मुझे डिबेट करनी है इसलिए ज्वाइन करूंगा, तो पहले से ज्वाइन बैठा था, उसके बाद आई थिंक तुझे लगा था कि मुझे डिबेट करनी है वगैरह वगैरह। ओके, एंड एक और चीज, रुको एक सेकंड, वीडियो चलाओ। Then the member of Anime Gamers explained that their gang are taking Otherworld as already settled argument. That's रुको पीछे जाओ। तो हाँ एनिमे गेमर्स, तुम ऐसे उनकी लाइक हम मेरे वॉइस मैसेज वगैरह सुना देना, पर अभी के लिए मैं अपने आप को रिपीट करता हूँ कि चैनल का नाम पढ़ो एंड आई एम लिटरली गना प्रूफ, राइट, आई एम लिटरली गना प्रूव हाउ ही हैज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। चैनल का नाम क्या है? एक ये बोल रहे कि ये चैनल बनाया गया था, मतलब जिसने भी बनाया था वो प्रूफ करना चाहता था कि आफ्टर लाइफ इज आउटर, बट चैनल का नाम पढ़ो, आफ्टर लाइफ हैज टाइम क्राई। लाइक ये कोई लिटरली ये सजेस्ट कर रहा है कि ये चैनल बनाया गया था कि आफ्टर लाइफ आउटर नहीं है, और ये प्रीवियस चैट्स भी तुम दिखा देना एनिमे गेमर्स कि ये चैनल जिस बंदे ने बनाया था वो कोई लिटरली ये प्रूफ करना चाहता था एक स्कैन से कि आफ्टर लाइफ के अंदर टाइम है। सो हाँ ये नहीं है, ठीक है, तुम एब्सोल्युटली नहीं कर सकते हो, तुम पढ़ नहीं सकते हो। ओके, क्राई अबाउट इट, नाउ यू क्राई अबाउट इट, तुम्हें पढ़ना नहीं आता। रीजन तुम वैंगलिंग के उस स्कैन्स का यूज कर रहे थे ना जहाँ पे डिमेंशनैलिटी की स्पेलिंग ही गलत है, बिकॉज यू कांट रीड, सॉरी इट कैन साउंड हार्श बट तुमने भी प्रूव कर दिया तुम कैसे पढ़ नहीं सकते हो, यू कांट एक्चुअली रीड।
ओके, तुम्हारे रिप्लाई को देखता हूँ मैं। द होल आर्गुमेंट इज ट्रैश, आर्गुमेंट इज सर्कुलर, अस्यूम्स आउटर टू प्रूव आउटर। फिर मैंने तुम्हें कुछ ऐसे वॉइस मैसेजेस भी दिए थे जो एनिमे गेमर्स अभी दिखा देगा तुम लोगों को वगैरह वगैरह, जहाँ पे मैंने बोला था कि हाउ डिबंकिंग वर्क्स। डिबंक कर रहे हो जैसे कि सोच लो कि तुम आउटर वेसल ड्रैगन बॉल को डिबंक कर रहे हो, ठीक है, तब तुम्हें आर्गुमेंट्स को ऐसा ग्रांट करना पड़ेगा कि अच्छा ये रिल्म ऐसा ऐसा है, तुम्हें मानना पड़ेगा। उसके बाद तुम उसको डिबंक करोगे, मतलब वो चीज कैसे फॉल्स है ये करोगे। मतलब किसी चीज को फॉल्स प्रूफ करने के लिए ना पहले तुम्हें उनको ग्रांट करना पड़ता है कि ये चीजें ऐसे ऐसे है, और डिबंक क्या होता है, ये ऐसे ऐसे नहीं काम कर रहा है, ये अलग तरीके से काम कर रहा है। तो ये चैनल इस मामले में बना था वो था आफ्टर लाइफ को डिबंक करने के लिए। मतलब इस बंदे को पता है कि कैसे कैसे वहां पे टाइम स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उनके आर्गुमेंट्स के ऊपर ये काउंटर आर्गुमेंट्स दे रहा था। मतलब ये जो चैनल जिस बंदे ने बनाया उसने ही पहले ऐसा अस्यूम कर लिया है कि हम लोग ऐसा मानते आनते हैं, उसको आर्गुमेंट्स पता है, तो उसको काउंटर दे रहा है और मैं काउंटर्स का जवाब दे रहा हूँ। सो आई डोंट नीड टू प्रूफ, क्योंकि ये जो चीजें पहले से बंदा कर रहा है ना, हाँ, ही इज क्वाइट लिटरली ऑलरेडी उसने मान लिया है कि आफ्टर लाइफ ऐसा आउटर है और मुझे इसको गलत साबित करना है। तो अगर सामने वाले ने पहले मान लिया है कि ये चीज ऐसे काम करते हुए मुझे गलत साबित करना है, मैं क्यों फालतू में रिपीट करूं अपने आप को। मतलब अपने आप को नहीं, मतलब आफ्टर लाइफ कैसा आउटर है, क्योंकि सामने वाले ने मान लिया है ना। लाइक दैट्स हाउ डिबंकिंग वर्क्स। एंड मैंने मल्टीपल वॉइस मैसेज दिए थे तुम्हें, बट सैडली उसका भी तुम एक्सक्यूज निकाल लोगे। स्टार्ट द वीडियो। Then the member of Anime Gamers explained that their gang are taking Otherworld as already settled argument. पॉज करो, पॉज Talking करो। about the That's a straw man. That's a straw man. Literally, I actually said कि एक डिबंकिंग कैसे काम करती है, एक डिबंक क्या होता है, मैंने तुम्हें प्रॉपर डेफिनेशन दी। So hands off, Miyamura has reading comprehensions and doesn't know how debunking works. Clap guys, clap. अब स्टार्ट करो। qualities of the Otherworld. Okay, first of all, what is this retarded piece of shit? Are you a retard or something? क्योंकि हम एक आउटर वर्सल रेल्म के फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। We are not pre-assuming, हम already existing arguments जो हम सबको पता है, हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं। Are you? Okay, pause करो यहाँ पे, pause करो। Imply that यहाँ पे जो बंदा ऐसा बोल रहा था, ये बोल रहा था कि ये आउटर वर्सल रेल्म कैसे नहीं है, ठीक है, ये आउटर वर्सल रेल्म इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला गया कि यहाँ पे ऐसा टाइम वाइम एग्जिस्ट करता है, जो कि काइंड ऑफ मेंटल आइडिएशन ऑफ टाइम को रेफर करता है। फिर मैंने काइंड ऑफ उसे समझाया कि एक आउटर वर्सल रेल्म के ऊपर भी ये सारी चीजें काम कर सकती है। सो रादर देन टॉकिंग अबाउट आफ्टर लाइफ, वो सामने वाला बंदा जो 6 मंथ का स्कैन होगा, तुम्हें पता होगा एनिमे गेमर्स ऑलरेडी इन सभी स्कैन्स को अपने चैनल पर डिबंक कर चुका है, तुम लोगों ने इन्फिनिट टाइम्स देख लिया ये चीज। तो मेंटल आइडिएशन ऑफ टाइम और टेम्पोरल डिमेंशन ऑफ टाइम का फर्क पता होगा, तुमने इस एनिमे गेमर्स की वीडियो देखी होगी तो ठीक है, मैं उस बारे में कुछ खास बात नहीं करने वाला हूँ, जस्ट टू मेक द वीडियो शॉर्ट। ओके, पर वो एक्चुअली में जो सामने वाला बंदा है वो ऐसी कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहा था कि एक आउटर वर्सल रिल्म में जिसको उसने ऑलरेडी ग्रांट कर लिया एज आउटर वर्सल, वहां पे ये चीज नहीं हो सकती क्योंकि आउटर वर्सल फंक्शंस के अंदर ये नहीं आता है। बट आई एम एक्चुअली एक्सप्लेनिंग कि आउटर वर्सल रिल्म्स का जो फंक्शन है उसके अंदर ये चीज एडेड आती है, ठीक है, ये चीज एग्जिस्ट कर सकती है। सो रादर देन टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक आफ्टर लाइफ, सामने वाला बंदा आउटर वर्सल रिल्म्स का जो जनरल नेचर होता है उसके ऊपर अटैक कर रहा है और उसके थ्रू आफ्टर लाइफ को लाइक एक नॉन आउटर वर्सल रिल्म के हिसाब से प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। Like it's not that tough to understand. I'm not pre-assuming something, क्योंकि सामने वाला बंदा जिस चीज के ऊपर अटैक कर रहा है, which is outer versal limbs का nature, right? He's not specifically attacking after life के after life के अंदर वो ये एक स्कैन है जहाँ पे properly temporal dimensions के बारे में बोला गया है। No, he's showing a scan जो कि है mental ideation of time, right? The mental idea of time existing. सो ये चीज एक आउटर वर्सल इनके अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो रादर देन टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल सोर्स मटेरियल, वो आउटर वर्सल इन डेफिनेशन के ऊपर अटैक कर रहा है कि ऐसे आउटर वर्सल इनके अंदर नहीं हो सकता, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। सो आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द टीयर, एंड टीयर के साथ मैं आफ्टर लाइफ को मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ इसके थ्रू। सो या यू कांट इवन कॉम्प्रिहेंड बेसिक थिंग्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज जो तुम जस्टिफाई करने की कोशिश करो, मैंने देखा था कि यू आर सेइंग दैट यू नो द एन वर्ड, एंड आई ऑलरेडी एलाबोरेटेड, आई डिडंट प्ले ऑल योर ऑडियोज क्लियरली, डिडंट सॉ द क्वेस्ट चैनल नेम।
ओ माय गॉड भाई, यहाँ पे ही इसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। लिटरली यहाँ पे इसने खुद कंसीड कर लिया है कि यहाँ पे जो चैनल है उसका नेम इसने गलत पढ़ा था, ठीक है, गलत पढ़ा था। और मैंने लाइक ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है ना जहाँ पे मैंने बोला था कि ये चैनल किस कॉन्टेक्स्ट के लिए बना है, ठीक है। सो ही कांट एक्चुअली डिनाई इट, ये एक्चुअली प्रूव है कि इस चैनल का नाम ही इसने नहीं पढ़ा। पर यहाँ पे ये ठीक होने के बाद भी अपने वीडियो में क्या बोल रहा है कि ये चैनल बना था आउटर वर्सल आफ्टर लाइफ को प्रूव करने के लिए, और इसलिए हम लोग प्री अस्यूम कर रहे हैं, विच इज जनरली स्टूपिड लिटरली। सो या दिस एक्चुअली प्रूव्स कि ये बंदा जो ये वीडियो में चीजें वीजें वगैरह बोल रहा है, दैट इज नॉट बिकॉज ही कांट कॉम्प्रीहेंड, बिकॉज ही इज स्ट्रॉ मैनिंग ऑन पर्पस पूरी सिचुएशन को। ओके, स्टार्ट करो वीडियो। I didn't play all of his audio and wasn't aware of context. If somewhere an argument's base has already been presented as a settled argument and they're just discussing some of its properties, and a new user comes along and says, That's a Your false argument- analogy. Ruko, that's a false analogy. I'm not joking. That's a false analogy. I'm not talking about the base. तुम बेस को ही गलत समझ रहे हो। बेस है आउटर वर्सल रिम के फंक्शंस, राइट? आउटर वर्सल रिम्स के फंक्शन के ऊपर बात हो रही है। सो वी आर नॉट प्री अस्यूमिंग समथिंग। उसका सामने वाले का क्लेम है कि वहां पे मेंटल आइडिया ऑफ टाइम भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग टू हिम हाउ मेंटल आइडिएशन ऑफ टाइम कैन एग्जिस्ट। तो वो आउटर वर्सल टीयर के ऊपर अटैक कर रहा है रादर देन द एक्चुअल सोर्स कि यहाँ पे आफ्टर लाइफ को टाइम टेम्पोरल ऐसे बोला गया है। नहीं, वो आउटर वर्सल रिम्स के जो नेचर है उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहा है और बोल रहा है कैसे वो आफ्टर लाइफ से मैच नहीं कर रही, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो मैच कैसे कर रहा है। दिस इज बैड। तुम बेस समझ ही नहीं पाए। बेस है आउटर वर्सल रिम्स का नेचर कि उनके अंदर क्या क्या एग्जिस्ट कर सकता है और क्या क्या नहीं। और अगर मैं दोनों के अंदर मतलब आफ्टर लाइफ एंड आउटर वर्सल रिम्स के अंदर मैच कर दूंगा कि दोनों के फंक्शन सेम है और दोनों के बीच में कोई ऐसा कंट्रडिक्शन नहीं है आफ्टर लाइफ का आउटर होने में, तब इस आर्गुमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स अ स्ट्रॉ मैन। मैं बेस को पहले से प्री अस्यूम नहीं कर रहा हूँ। यू आर एक्चुअली मिस इंटरप्रिटेटिंग द बेस। भाई तुम मिस इंटरप्रेट कर रहे हो बेस को लिटरली। अब ऐसा वीडियो को स्टार्ट करो। circular because you've assumed the base, then obviously this means the new user doesn't know the past context and hasn't listened to all the audios. This is simple logic. पॉज करो, By there, पॉज करो। एक आने के चैट्स भी दिखा देना कि मैंने इसको मल्टीपल ऐसी चीजें दी थी और वहां पे इसने बोला था कि मैं बस वीडियोस मतलब ऑडियोस को नहीं सुन रहा हूँ। क्यों नहीं सुन रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था? नो, दैट स्ट्रेट अप इनविंसिबल इग्नोरेंस फैलेसी। दैट स्ट्रेट अप इनविंसिबल इग्नोरेंस कि तुम्हें कोई जस्टिफिकेशन और प्रूफ दी जा रही है बट यू आर स्ट्रेट अप इग्नोरिंग इट। क्यों? क्यों? बस तुम्हारा मूड नहीं हुआ बट किसी रीजन से, लेकिन उसने कहीं पे प्रॉपर्ली ऐसे जस्टिफाई भी नहीं किया है कि क्यों इग्नोर कर रहा है। ही इज जस्ट सेइंग ओ मैंने बस नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? मैंने तुम्हें लाइक मना किया था। और लाइक सामने वाले को तुम्हें कोई ऐसे जस्टिफिकेशन या आर्गुमेंट दे रहा है तो उसको प्रॉपर्ली सुनना ये तुम्हारा बर्डन आता है। तो तुम अपने बर्डन को अनफिनिश्ड रख रहे हो एंड यू आर एक्चुअली अपने अनफिनिश्ड बर्डन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो अपने ऑडियंस के सामने, और तुम्हारी ऑडियंस इज स्टिल एग्रीइंग टू दिस। दिस इज जनरली स्टूपिड भाई। लाइक आई जस्ट नीड टू से वन थिंग कि तुम्हारी ऑडियंस को बेसिक कैसे ऐसा डायलेक्ट रन करता है उसका भी नॉलेज नहीं है। लाइक आई एम नॉट अटैकिंग योर ऑडियंस बट आई एम एक्चुअली सेइंग फैक्ट्स। लेकिन मेरे वर्ड्स बुरे रख सकते हैं कि मैंने तुम्हें ये बोला रिटार्ड विटार्ड, बट दे आर एक्चुअली फैक्चुअली ट्रू। यू रिटार्ड का मतलब होता है कोई बंदा ऐसा डम है, डम वगैरह वगैरह, एंड यू आर एक्चुअली डम क्योंकि जब तुम ऐसे किसी चैनल पे लिख रहे हो लिटरली चैनल का नाम ऊपर आता है तो तुम्हें बस उसको पढ़ना है और समझना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। लेकिन मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं कि चैनल का पर्पस क्या है। यू कैन लिटरली सी द चैनल नेम इन योर ओन स्क्रीनशॉट। तुम्हारे पास मल्टीपल टर्न्स, तुमने बहुत टाइम से चैट की थी, उसके बाद वीडियो बनाने के वक्त तुम्हारे सामने स्क्रीनशॉट था, तुम्हारे पास मल्टीपल टाइम है उस स्क्रीनशॉट को अच्छे से पढ़ने के लिए और चैनल का नाम पढ़ने के लिए, बट तुमने नहीं पढ़ा प्रॉपर्ली। तुमने प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा, या फिर पढ़ा भी होगा तो मैंने कोई लिटरली प्रूफ कर दिया कि तुम एक फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज जनरली डिसऑनेस्टी। अब वीडियो चालू करो। This is simple logic. Hence, by there, I already abandoned my first proposition and challenged Dark Knight for a dialect on any character of Deviant's Outer. बैक करो, इसने क्या बोला मुझे सुनना है। ये क्या बोल रहा है? Some of its properties, and implied that I didn't play all of his audio and wasn't aware of context. If somewhere an argument's base has already been presented as a settled argument and they're just discussing some of its properties, and a new user comes along and says, your argument is circular because you've assumed the base, then obviously this means the new user doesn't know the past context and hasn't listened to all the हमारा दोष नहीं है कि तुम बिना कॉन्टेक्स्ट जाने चीज कर रहे हो।
लाइक यू हैव क्वाइट लिटरली एडमिटेड कि तुम्हें नहीं पता है वहाँ पे क्या चल रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुमने खुद बोला है कि तुम्हारे पास कुछ खास नॉलेज नहीं है वहाँ पे क्या चल रहा था वगैरह। तो तुम्हें अगर कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है तो तुम बोल कैसे रहे हो? ये बात है, कॉन्टेक्स्ट नहीं तो बोल कैसे रहे हो तुम? और कॉन्टेक्स्ट नहीं तो तुम बात कैसे कर रहे हो? तुम्हें पता कैसे चल रहा है ये चीज हो रहा है? लाइक तुमने कोई लिटरली अपने मुंह से बोला कि हाँ सामने वाले को नहीं पता हो सकता क्या चल रहा है। मतलब तुम जो बोल रहे हो तुमने कोई लिटरली एडमिट किया वहां पे कुछ खास ऐसा लाइक कॉन्क्रीट नहीं है, तुम्हें खुद ही नहीं पता है वहां पे क्या चल रहा है, तो मुंह बंद रखो, सिंपल। अब स्टार्ट करो। audios. This is simple logic. Hence, by there, I already abandoned my first proposition and challenged Dark Knight for a dialect on any character of DB is outer or not. Then this retard करो। हाँ, he is literally a low tier। He literally proves he is a low tier क्योंकि चैट्स के स्टार्टिंग से बात कर रहा है ना। स्टार्टिंग में इसका प्रोपोजिशन था कि मैं चीजों को प्री अस्यूम कर रहा हूँ, ये इसका प्रोपोजिशन था, ठीक है, कि मैं चीजों को लाइक ऐसा प्री अस्यूम कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट जस्टिफाइंग द प्रोपोजिशन। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है? मेरा फर्स्ट प्रोपोजिशन था कि आफ्टर लाइफ ऐसा आउटर नहीं है, तो मैं पहले प्रोपोजिशन को लेके चैलेंज कर रहा हूँ। बट मतलब देयर यू गो। इस तब वीडियो में सबसे पहला प्रोपोजिशन क्या बोला चैट जब स्टार्ट हुई? मेरा सबसे पहला प्रोपोजिशन था कि मैं प्री अस्यूम कर रहा हूँ आफ्टर लाइफ इज आउटर टू प्रूव इट्स आउटर। और यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, इसका था कि मतलब आफ्टर लाइफ ऐसा आउटर नहीं, ये इसका फर्स्ट प्रोपोजिशन था, व्हिच इज जनरली रॉन्ग। लिटरली ही इज कॉन्ट्रडिक्टिंग हिमसेल्फ। repeating himself on the same argument that I already abandoned because of personal argumentation. Something is needed. Like मैंने तुझे quite literally explain किया. Like what are you actually running from this? Since he was repeating himself on based of previous texts I already abandoned. Back करो वहाँ पे अपने वॉइस में से सुनने से पहले। हाँ अब करो। I already abandoned my first proposition and challenged Dark Knight for a dialect on any character of DB's or not. Then this retard started to self-repeating himself on the same argument. लाइक इसके हिसाब से लाइक ये चीज जो है, रुको एक सेकंड, मुझे सुनना पड़ेगा स्टार्टिंग से क्योंकि मेरा नेट बीच में कट रहा है। रुको अब एकदम स्टार्टिंग से फर्स्ट प्रोपोजिशन बैक करो एक बार, लास्ट बैक। हाँ अब स्टार्ट करो। The base, then obviously this means the new user doesn't know the past context and hasn't listened to all the audios. This is simple logic. Hence, by there, I already abandoned my first proposition and challenged Dark Knight for a dialect. रुको लाइक quite literally he is trying to like तुमने abandon नहीं किया अपने फर्स्ट प्रोपोजिशन को। even here you like are justifying and trying to defend your first proposition। लाइक तुमने quite literally बोला है कि मैं सर्कुलर जा रहा हूँ ना, सर्कुलर जा रहा हूँ वगैरह जा रहा हूँ। उसके बाद तुमने quite literally खुद कंसीड किया है, तुम्हें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था, तो तुम लिटरली खुद ही एडमिट कर रहे हो कि तुम गलत हो। उसके बाद भी तुम नहीं मान रहे थे, तो क्या? एंड दैट्स नॉट अ लॉजिकल थिंग राइट, क्योंकि तुम अभी भी अपने फर्स्ट प्रोपोजिशन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक ये कैसा चीज है? फर्स्ट प्रोपोजिशन को तुमने अबैंडन क्यों किया? यू नेवर जस्टिफाइड इट, इट्स नॉट अ जस्टिफिकेशन। फर्स्ट प्रोपोजिशन को तुमने क्यों अबैंडन किया है? मैंने लाइक अनलिमिटेड टाइम्स बोला है कि तुम्हारा फर्स्ट प्रोपोजिशन को तुमने क्यों अबैंडन किया है। मैंने कोई लिटरली बोला, मैंने बोला था तुम्हें प्रॉपर्ली कि तुमने क्यों अबैंडन किया, बट दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन कि मुझे बस कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था इसलिए कर दिया। लाइक दिस इज नॉट अ प्रॉपर थिंग। लाइक तुम हार भी नहीं मान रहे हो वैसे। अगर ऐसा होता कि तुम कंसीड करो कि तुम्हारा फर्स्ट प्रोपोजिशन गलत था तब सही है, बट यू आर स्टिल ट्राइंग टू प्रूव कि तुम्हारा फर्स्ट प्रोपोजिशन कैसे सही था, विच इज जनरली रॉन्ग, विच इज रॉन्ग एक्चुअली। तो तुमने स्टिल अपनी चीजों को अबैंडन नहीं किया। आई वुड स्ट्रेट अप से कि तुम डक कर रहे हो अपने फर्स्ट प्रोपोजिशन को जस्ट बिकॉज तुम्हें पता है कि तुमने लिटरली मेस अप कर दिया है वो पूरा प्रोपोजिशन। लेकिन मैं यही बोलूंगा, and this would be still invincible ignorance. I challenge you to prove any Dragon Ball to outer Versal. Create a thread, we will debate. I don't want to play all these audios. क्यों? This is straight up invincible ignorance. Like मैंने multiple ऐसी चीजों में तुम्हें यही चीज समझाई थी कि how debunking words and stuff like that यहाँ पे क्या हो रहा है, but you're straight up ignoring multiple voice messages. मुझे तुम्हें क्यों नहीं प्ले करना? तुम्हें एक प्रॉपर रीजनिंग देनी पड़ेगी, और इट वुड बी जस्ट स्ट्रेट अप इनविंसिबल इग्नोरेंस fallacy on any character of DB is outer or not. Then this retard started to self-repeating himself on the same argument that I already abandoned because of personal argumentation. Because you didn't justify it. लिटरली तुमने जस्टिफाई नहीं किया। लाइक तुमने अपने फर्स्ट प्रोपोजिशन को क्यों अबैंडन किया है? क्योंकि तुम उसको नहीं मान, लाइक तुम्हें ऐसा प्रॉपर्ली वॉइस मैसेज नहीं सुने थे, यही तो। लाइक ये कैसी चीज हुई? तुमने फर्स्ट प्रोपोजिशन को क्यों अबैंडन किया? आई एम जस्ट आस्किंग फॉर अ रीजनिंग जो तुम मुझे प्रोवाइड अभी भी नहीं कर रहे हो, बिकॉज तुमने खुद ही को कंट्रीट किया, तुमने अबैंडन नहीं किया, तुम स्टिल ट्राइंग टू जस्टिफाई इट।
राइट? अगर तुम एक प्रोपोजिशन देते हो ना तो तुम उसको गलत या मतलब एक प्रोपोजिशन को गलत है सभी या फिर सही है, ठीक है, जब तक कि दोनों में से एक चीज नहीं निकल जाती उसको तुम यूं ही अबैंडन नहीं कर सकते हो। दिस इज लिटरली जोक भाई, तुम्हें डायलेक्ट रन नहीं करना आता है। एक तुमने प्रूव कर दिया तुम्हें डायलेक्ट रन ही नहीं करना आता है। तुम प्रोपोजिशंस को यूं ही नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि यू जस्ट फील लाइक इट। और तुमने पूरा ऐसा वॉइस मैसेज नहीं सुने थे, तुम ऐसे जस्ट स्ट्रेट अप इग्नोर नहीं कर सकते हो। दिस वुड बी इनविंसिबल इग्नोरेंस। लेकिन प्रोपोजिशन देते हो उसको गलत या साबित होने तक तुम्हें उसके लिए फाइट करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो तुमने प्रोपोजिशन दिया क्यों? यू कांट सिंपली रन अ डायलेक्ट भाई, और यू हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। अब करो भाई, वॉइस मैसेज प्ले करो, मैंने क्या बोला था। Something is needed to be presupposed जब उसको डिबंक हो रहा है, like why are you actually running from this? Since he was repeating himself on based of Like I'm just actually he's running from this भाई, क्योंकि इसने कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया था। लाइक अगर तुम एक बार जस्टिफाई कर दो कि तुम क्यों नहीं करना चाहते प्रोपोजिशन, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बट अगर तुम बिना किसी चीज के ऐसा कर रहे हो ना, मतलब बिना किसी चीज के लाइक जस्टिफिकेशन वगैरह के तुम किसी चीज को या किसी पर्सन को ऐसा लाइक इग्नोर कर रहे हो, दैट्स स्ट्रेट अप डकिंग। यू आर जस्ट डकिंग योर फर्स्ट प्रोपोजिशन, क्योंकि तुम जस्ट उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। बट तुम स्टिल मान नहीं रहे हो तुम कैसे गलत हो, क्योंकि तुमने प्रूफ कर दिया अपनी वीडियो में अपने पहले प्रोपोजिशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करके कि तुमने उसको स्ट्रेट अप अबैंडन नहीं किया था। यू जस्ट डक्ड इट बिकॉज तुम उस पॉइंट तक उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। तो अपने को सेल्फ एक्सपोज कर रहे हो इस वीडियो से लिटरली में। अब स्टार्ट करो। the personal argumentation. Something is needed to be presupposed जब उसको डिबंक हो रहा है, like why are you actually running from this? Since he was repeating himself on based of previous texts I already abandoned, I asserted I won't play any of his irrelevant audio. However, notice here that I agreed for the topic is that any character of DB is outer or not. Then Anime Gamers tagged us on channel and Dark Knight stated the rules. I thought that the topic is about DB characters' outerversal status. पीछे चले जा भाई। Started to self-repeating himself on the same argument that I already abandoned. Obviously, this argument that I already abandoned because of personal argumentation. Something is needed to be presupposed जब उसको डिबंक हो रहा है, like why are you actually running from this? Since he was repeating himself on based of previous texts I already abandoned, I asserted I won't play any of his irrelevant. जस्ट अबैंडन समथिंग क्योंकि तुम्हें फील नहीं हो रहा है कि भाई मुझे तुम्हारी चीज पसंद नहीं आ रही है, मैं क्या करूंगा, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा अबैंडन करने की, मैं स्ट्रेट अप इग्नोर कर दूंगा। दैट्स स्ट्रेट अप इनविंसिबल इग्नोरेंस फैलेसी, दैट्स नथिंग एल्स। लाइक तुम लोग लिटरली सुन रहे हो, लाइक इसके जो सब्सक्राइबर्स है तुम लोगों के बीच में अकल है, ये क्या बोल रहा है इस वक्त? ये इस वक्त बोल रहा है कि मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे बस मूड कर रहा है मुझे छोड़ने का, ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ। और ये क्वाइट लिटरली अपने आप को कंट्रीट कर रहा है। लाइक इसने जो बात करी इसकी एक पॉसिबिलिटी निकल सकती थी कि वो ऑलरेडी उस चीज पे हार मान चुका है इसलिए उसने छोड़ दिया, ठीक है, ये हार चुका है। बट ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है उस चीज को अपनी वीडियो में, जो पूरी तरीके से इसके जो पूरा नैरेटिव बना है इसको खुद को कंट्रीट कर रही है। इसके वर्ड, इसकी चीजें, प्रूफ्स सब कुछ एक दूसरे को कंट्रीट कर रहे हैं। कि तुम लोग रियलाइज कर रहे हो ये सब, इसके जो सब ये वीडियो देख रहे होंगे एनिमे गेमर्स की, लेकिन तुम देख रहे हो कि मीरा मूरा कितना ज्यादा इनकॉम्पिटेंट है। लिटरली ही कांट एक्चुअली डिबेट, he literally don't know how a dialect works, he don't know how a debunk works, literally he should just stick with editing क्योंकि ये सब बाकी सब कुछ नहीं होने वाला है। like this is like stick with editing वगैरह, you debate power scaling is not his thing, literally उसे आती ही नहीं ये चीजें। और हाँ ठीक है, ये जो ऑडियो की चीजें मैंने पहले इनविंसिबल इग्नोरेंस बोल दी थी, तो अब स्टार्ट करो वीडियो। Audio. However, notice here that I agreed for the topic is that any character of DB is outer or not. Then Anime Gamers tagged us on channel and Dark Knight stated the rules. I thought that the topic is about DB characters' outerversal status, but he repeated himself on previous texts. Then I specifically stated, who created rules, when I never agreed to debate about this topic. He literally gave an irrelevant reply. ये रेलेवेंट नहीं है, मैं क्वाइट लिटरली तुम्हें समझा रहा हूँ कैसे ऑटो कंसेशन वर्क करता है, हाउ ऑटो कंसेशन वर्क्स, कि तुम किसी टॉपिक को ऐसा इग्नोर कर रहे हो, किसी चीज को इग्नोर करके आगे कर रहे हो, ठीक है, दिस इज बैड एक्चुअली। क्योंकि अगर तुम मुझसे लाइक योर वर्ड्स आर कंट्राडिक्टिंग ना, क्योंकि तुम मुझे एक फॉर्मल डिबेट करना चाह रहे हो और फॉर्मल डिबेट्स के अंदर रूल्स होते ही होते हैं, ठीक है, मैंने क्वाइट लिटरली रूल्स होते ही होते हैं, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर तुम उससे आफ्टर लाइफ आउटर भी करने चाहोगे तो उसके अंदर ऐसा फॉर्मल रूल्स वगैरह होंगे ही। तो रूल्स अगर लाइक टॉपिक अलग हो सकता है पर रूल्स कैसे चेंज हो गए? तुम्हारी लाइक बातें कुछ सेंस नहीं बना रही है एक्चुअली, लाइक आई एम नॉट जोकिंग, तुम्हारी बातें सेंस नहीं बना रही है।
थोड़ा भी सेंस नहीं बना रहा है ये। तुम्हारे वर्ड्स खुद ही को खुद को कंट्रीट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब वीडियो स्टार्ट करो। But he repeated himself on previous texts. Then I specifically stated, "Who created rules?" when I never agreed to debate about this topic. He literally gave an irrelevant reply. I actually already showed you how you actually auto conceded, so I don't know why you're repeating yourself. Oh my god, pause करो। Like ऊपर में तुम लोगों को एक बड़ा वॉइस मैसेज दिख रहा होगा ना। I literally justified how auto concession works if तुम साइलेंट रहते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे। देखिए ऊपर वाली चीज, ठीक है, ऊपर वाला I have literally justified it, but he actually cherry picked the bottom part. एक तुम लोग लाइक एनिमे गेमर्स तो वाली चैट है, वहाँ पे मैंने ऊपर में आई एम प्रीटी श्योर मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये ऑटो कंसेशन वगैरह वगैरह वॉइस मैसेज में मैंने कोई लिटरली एक्सप्लेन किया है कि कैसे ऑटो कंसेशन वर्क करता है ना। लेकिन अगर तुम लाइक मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ कि तुम लोग कोई ऐसा फॉर्मल डिबेट वेट वगैरह कर रहे हो, सामने वाला ऐसे चुप बैठा है और उसके बाद तुम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जा रहे हो, ठीक है, मतलब एक टॉपिक से कुछ छोड़ के तुम एक नेक्स्ट चीज के अंदर या एक नेक्स्ट स्टेज के अंदर शिफ्ट कर रहे हो। इसका मतलब सामने वाले ने कोई रेफ्यूटेशन नहीं दिया, स्टिल लोग ग्रांट कर रहा है नए वाले आर्गुमेंट्स को। इसका मतलब वो प्रीवियस वाले स्टेप से एग्री कर रहा है, इसलिए चुप है। तो अगर तुम प्रीवियस वाले स्टेप में चुप थे मतलब तुम ऑटो कंसीड कर रहे हो। लाइक मैंने कोई लिटरली एक्सप्लेन किया पहले वाले वॉइस मैसेज में, ठीक है, बट लाइक नॉट प्लेइंग दैट राइट। इसने बॉटम वाले को प्ले किया, छोटे वाले को, जहाँ पे मैंने कोई लिटरली इसको ऐसा बोला था, ठीक है, जिससे ये इस वाले वॉइस मैसेज को इग्नोर ना करे। ये बड़ा वॉइस मैसेज है थोड़ा देख के, ठीक है, कि नहीं, ठीक है, नहीं कि तुम में मैंने ऑलरेडी जस्टिफाई कर दिया, मेरा वॉइस मैसेज सुन लो। बट लाइक ही इज नॉट इवन अटैकिंग द जस्टिफिकेशन। मैंने इसको जो चीज दी थी वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है। दिस इज जनरली स्टूपिड भाई, लिटरली में। लाइक ये कैसी चीज है, डिबेट के अंदर कितना क्रिंज साउंड करेगा पता है क्या। एक सामने वाला बोल रहा है कि जस्टिफिकेशन एक्चुअली सक्स, पर वो जस्टिफिकेशन के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। ये मेरे उस वाले मैसेज के ऊपर बात कर रहा है जहाँ पे मैंने बोला है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। लाइक दिस इज दैट मच बैड भाई, लिटरली। ओके अब स्टार्ट करो भाई, स्टार्ट करो। I actually already showed you how you actually auto conceded, so I don't. हाँ, मैंने ऊपर वाले में दिखाया था जो कि इसने दिखाया नहीं अपने वीडियो में। Repeating yourself. Then Anime Gamers abandoned me from messaging in that debating channel, and after some time, क्योंकि तू हार गया था, you can't simply justify भाई। और तूने वो वाले स्क्रीनशॉट नहीं दिखाए होंगे ना मैंने जो तुझको दिए थे। लाइक मैं एनिमे गेमर्स, तुम्हें याद होगा ना मैंने इसको ऐसा प्रूफ दिखाया था कि कैसे ये ऑटो कंसीड कर रहा है। मैंने इसने चीजों में टॉपिक में ऑटो कंसीड किया था क्योंकि मैंने इसको स्ट्रेट अप बोला था कि कोई किस बारे में डिबेट करनी है, इसने खुद बोला था। फिर मैंने बोला कि फर्स्ट प्रोपोजिशन, उसके बाद इसने कुछ खास नहीं बोला था वहाँ पे, ठीक है, कि इसका फर्स्ट प्रोपोजिशन फलाना था, डिमकाना था, क्या था, ठीक है। ये स्ट्रेट अप डिबेट में जंप कर रहा है। तो मेरी ये वाली चीज की इससे चुप था ना, तो इसका मतलब ये सबसे पहले प्रोपोजिशन के ऊपर एग्री कर रहा है डिबेट करने के लिए, जो मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। बट फॉर सम रीजन ये प्रीवियस वाले ऐसी चीजों को लाइक तुम लोग देख सकते होंगे स्क्रीन पे, ये प्रीवियस वाले टेक्स्ट को लेके आ गया था जहाँ पे बोला था कि उसने उस प्रीवियस आफ्टर लाइफ हैज टाइम वाले चैनल पे, ठीक है, जो आफ्टर लाइफ आउटर है वो प्रूफ करने के लिए भी नहीं बना था, वहां के मैसेजेस को नहीं सुना था। इसलिए ये जस्टिफाई हो गया कि इसने ऑटो कंसीड नहीं किया था। ही वाज ट्राइंग टू डू समथिंग व्हिच इज अ नॉन सेक्वेटर, जो कि मैंने समझाया था इसको, ये एक्चुअल में नॉन सेक्वेटर है, पर ये स्ट्रेट अप चीजों को इग्नोर कर रहा है, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अब वीडियो को स्टार्ट करो। he locked my message via timeout settings on Discord server. And then after sometimes they created a fake verdict, and the topic was, why when something is already granted does the second person who just entered need to justify? Yes, because you have conceded to the topic. लाइक दैट्स व्हाई मेरा ऑटो कंसेशन की चीज थी, लिटरली में यही ऑटो कंसेशन की चीज थी। मैंने बोला था कि तुझे किस बारे में डिबेट करनी है, मैंने बोला हम फर्स्ट प्रोपोजिशन को लेके कर रहे हैं। उसके बाद तूने कुछ खास नहीं किया था, तूने स्ट्रेट अप डिबेट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तूने मुझसे पूछा था फर्स्ट प्रोपोजिशन क्या है, पर इससे पहले लाइक मैं रिप्लाई करता तूने अपना ऐसे डिबेटिंग स्टार्ट कर दी थी। मैंने रूल्स ड्रॉप किए थे, मैंने सोचा तुझे समझाऊंगा, और उससे पहले तूने डिबेट करना स्टार्ट कर दिया था। दैट्स व्हाई डिडंट एक्सप्लेन। तो तूने मुझसे कुछ पूछा पर बिना जवाब के तू डिबेट करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं क्या सोचूं। मैंने जिस बारे में तेरे को बोला है फर्स्ट प्रोपोजिशन, जो तू अब ना भी नहीं बोल सकता क्योंकि तूने खुद अभी कंसीड किया वीडियो में कि तेरा फर्स्ट प्रोपोजिशन यही था, ठीक है, फर्स्ट प्रोपोजिशन ये वाली चीज थी। तो हाँ, यू कांट सिंपली एक्चुअली विन, लिटरली में तू चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है। already granted by the first person. And I never agreed to argue on this. Rather, I already abandoned my previous proposition without justification. On without justification.
तुम स्ट्रेट अप अपने प्रोपोजिशंस को अबैंडन नहीं कर सकते हो। एक मैंने ये इसके बारे में वॉइस मैसेज दिया था, आई एम प्रीटी श्योर कि तुम ये जो कर रहे हो ये गलत चीज है, ठीक है। ऐसे प्रोपोजिशंस को अबैंडन करना गलत चीज है। ऐसे डिबेट के अंदर भी तुम अपने प्रोपोजिशंस को अबैंडन कर दोगे क्या? इट्स स्टूपिड। तुम स्ट्रेट अप अपने प्रोपोजिशंस को बिना जस्टिफिकेशन के अबैंडन नहीं कर सकते हो। एंड मैं नॉन स्टॉप तुमसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज योर जस्टिफिकेशन टू अबैंडन योर प्रोपोजिशन, क्योंकि तुम स्ट्रेट अप ऐसे अबैंडन नहीं कर सकते हो। ये एकदम स्टूपिड चीज है। ये ऐसे डिबेटिंग वर्क नहीं करती है कि अच्छा मैं ये चीज प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था, अब नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अबैंडन कर दिया, मेरा मूड नहीं है। ऐसा सीन है। तुम ऐसी चीजें बोल रहे हो किसी प्रॉपर जस्टिफिकेशन का। तुम्हें जस्टिफिकेशन कैसे काम नहीं करती मैंने बोला, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी जस्टिफिकेशन तभी सेंस बनाती जब तुम उस बारे में कंसीड करते कि भाई मैं हार गया। बट इवन इन योर वीडियो यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट फर्स्ट प्रोपोजिशन, जो कि दिखाता है तुमने उसके साथ कंसीड नहीं किया कि तुम हारे हो, तो तुम उसको ऐसे अबैंडन नहीं कर सकते हो। वो तुम्हारा वाला प्रोपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है, ये प्रूफ अभी तक नहीं हुआ है, तो तुम बिना प्रूफ के कि वो गलत है या सही उसको कैसे अबैंडन कर सकते हो? दिस इज स्ट्रेट अप डकिंग एक्चुअली। DB outer. So that's the reality of Dragon Ball Gooners like. When you join their channel for a genuine ओके, अब debate पॉज on करो, their पॉज claim, करो, they'll just ठीक है, पॉज करो। अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को इसकी एक्चुअल सच बोलूंगा। दैट इज द रियलिटी ऑफ वैंगलिंग गूनर्स। लाइक इनके प्रीवियस वीडियो में एनिमे गेमर्स के इन्होंने मल्टीपल ऐसे स्कैन यूज किए हैं जो कि एक्चुअली में लाइक जो नॉवेल वॉवेल है वगैरह वगैरह वैंगलिंग की वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते। ये स्ट्रेट अप फेक स्कैन्स का यूज करते हैं। ये है रियलिटी वैंगलिंग गून्स की, ठीक है। और स्पेशली हमारा एक दोस्त है, ठीक है, स्केलिक्स, वो अपने चैनल पे एक वीडियो भी लाने वाला है जहाँ पे वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने वाला है कि वैंगलिंग के जो मतलब मल्टीपल फेक स्कैन है उनकी रियलिटी और वैंगलिंग की जो एबिलिटीज लोग मोस्ट ऑफ द एबिलिटीज वो लाइक क्लेम करते हैं ना वैंगलिंग के फैंस, वो एक्चुअल में कभी उसके पास थी ही नहीं। लिटरली में वो सब फेक स्कैन से आते हैं। और मैं वैंगलिंग गून्स का ट्रूथ बोलूंगा तो यहाँ पे तुमने ट्रूथ देख लिया है कि वैंगलिंग गून्स को कैसे पढ़ना ही नहीं आता है, क्योंकि मैंने देख लिया इसको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। एक कॉलेज का लड़का होकर भी इसको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। यही है लाइक रियलिटी वैंगलिंग गून्स की। ये लोग तुमसे झूठा नैरेटिव फैलाते हैं ऐसा, इनको पढ़ना नहीं आता है, ये गवार है। और दूसरा कि ये फेक स्कैन्स यूज करते हैं। और दूसरा दे ट्राई टू पुश एन एजेंडा, क्योंकि ये जो मियामुरा है और वगैरह वगैरह है, ठीक है, इसके दोस्त ये एक बंदे के सर्वर के अंदर गए थे, जब स्क्रीनशॉट देख सकते हो, और वो भी ऐसे आउटर वर्सल ड्रैगन बॉल को डिफेंड करता है। बट आफ्टर लीविंग ही क्वाइट लिटरली मतलब आफ्टर एक्चुअली लूजिंग ही क्वाइट लिटरली एक्चुअली लेफ्ट द सर्वर। वो लिटरली डक कर दिया था उसने। ठीक है, जिससे वो वर्डिक्ट प्रॉपर्ली ना बना सके, फिर भी वर्डिक्ट बना था और इसका प्रूफ भी है कि इसने सर्वर खुद से लीव किया था। तो ये हारने के बाद कि ड्रैगन बॉल कैसे आउटर है, मतलब गोकू वोकू वगैरह कैसे आउटर है, ये इस टॉपिक में हारने के बाद ये क्वालिटी लाइक छोड़ रही इन चीजों को। पर इस बारे में ये बात करेगा अपने चैनल में? ऑब्वियसली नहीं करेगा। ये ऑब्वियसली हार गया तो अपने चैनल पे इस बारे में क्यों बात करेगा? दिस क्वाइट लिटरली शोज कि ही इज ट्राइंग टू पुश एन एजेंडा कि ड्रैगन बॉल इज एक्चुअली वीक, ड्रैगन बॉल इज नॉट इवन 5D व्हिच इज जनरली रॉन्ग। ठीक है, अगर तुमने ड्रैगन बॉल वगैरह देखा होगा वगैरह वगैरह तो वहां पे हाइपर स्पेसेस और सुपर स्पेसेस की बात करी गई है जो कि बेयर मिनिमम 5D होते हैं। ठीक है, और जो यूनिवर्स के अंदर तो लिविंग यूनिवर्स के अंदर ही स्पेसिफिकली एग्जिस्ट करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, जो कैरेक्टर्स को ऐसे इवन इन अ सुपर डुपर लो बॉल 5D की स्केलिंग दे देगा। ठीक है, देखो अगर तुमने ड्रैगन बॉल सुपर वगैरह देखा हो तो हाइपर स्पेसेस की बात हो रही होगी, तो आप ये चीजें प्रूफ है। पर ये लोग तुम्हें इस बारे में बोलते हैं नहीं, क्योंकि क्वाइट लिटरली ये लोग शो नहीं देखते हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू पुश एन एजेंडा कि ड्रैगन बॉल इज वीक जस्ट बिकॉज ड्रैगन बॉल यू नो इज अ लॉट पॉपुलर इन पावर स्केलिंग कम्युनिटी। लाइक नॉट जोकिंग, अगर तुम में से कोई पुराना सा बंदा होगा, ठीक है, जैसे पावर स्केलिंग से होगा, तुम्हें पता होगा कि मेनली पावर स्केलिंग को लॉकडाउन के टाइम में पॉपुलर किया गया था मेनली, और वो हुआ था ड्रैगन बॉल की वजह से। वो एरा अलग ही था जहाँ पे हर एक कैरेक्टर को गोकू से कंपेयर करते थे।
ठीक है, वगैरह वगैरह, क्योंकि गोकू उस टाइम पे लाइक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन फिक्शन के अंदर आता था, एंड आई वुड से वो स्टिल सच है, ठीक है। इसे लोग ऐसे कंपैरिजन करते थे और प्रूव करने की कोशिश करते थे उनका फेवरेट कैरेक्टर कैसे स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए, ठीक है, वो ऐसी चीजें काम करती हैं। बट फॉर सम रीजन कि इस कंपैरिजन की वजह से एंड आफ्टर नोइंग द ट्रूथ कि गोकू एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है वगैरह वगैरह, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल आए, ठीक है, जो गोकू को डाउन प्ले करने लगे, क्योंकि वो ड्रैगन बॉल को जनरली हेट करते हैं, वो सहन नहीं कर पाते कि ड्रैगन बॉल एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग है, उनके वर्ड्स के जैसा नहीं है फॉर्डर एक्चुअली में, लाइक यू आर नॉट जोकिंग, लाइक मियामुरा वगैरह, यू गाइस कैन एक्चुअली लाइक आफ्टर माई एग्जाम्स राइट, जो कि आई थिंक 28 तारीख को खत्म होने वाले हैं, ठीक है, तुम नेक्स्ट मंथ में आ सकते हो, तुम्हारी कॉम के जितने भी बंदे हैं वो लोग मुझे लिटरली वीसी के अंदर जंप कर सकते हैं, एंड आई स्टिल गारंटी कि तुम लोग नेगेटिव होने वाले हो, लिटरली नेगेटिव होने वाले हो, और बिकॉज इट्स अ रिकॉर्डिंग वगैरह, ये पूरी चीज रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, प्रॉपर्ली ऐसा रिकॉर्ड होगा और तुम लोगों को भी ऐसा रिकॉर्डिंग मिलेगी इफ यू वांट, और वो स्ट्रेट अप एनिमे गेमर्स के चैनल पे जाएगा। सो डू यू एग्री? क्योंकि अगर तुम लोगों को लगेगा कि हम लोग जीते हैं लाइक एक साथ जंप करने के बाद डार्क नाइट से, तब तुम लोग ऐसा अपनी वीडियो में बोल सकते हो कि ये वाला पार्ट की वजह से हम जीते हैं, और देन वी कैन एक्चुअली अगेन डिबेट ऑन द वर्डिक्ट अगर कोई डिसएग्रीमेंट होती है। सो आई वुड जस्ट से कि तुम लोग मुझे लाइक 1v ऑल कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, एक वीसी के अंदर प्रॉपर्ली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं सबको एक साथ बुला लो, एंड तुम लोग नेगेटिव होने वाले हो, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, ठीक है, गारंटी देके बोल रहा हूँ, तुम लोग नेगेटिव होने वाले हो। अब स्टार्ट करो। Just create a fake verdict on a topic which is irrelevant to what you're agreed upon. So This I've is now not decided that I'll irrelevant, make a video. भाई, not irrelevant, pause करो। This is actually bare assertion, क्योंकि तुमने कभी प्रूफ ही नहीं किया है, ये एक assertion है कि अच्छा ये irrelevant है, ये कैसे irrelevant है, क्यों irrelevant है, तुमने कभी explain ही नहीं किया। तो या तुमने अपनी पूरी वीडियो के अंदर कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया कि वो कैसे इररिलेवेंट है, ना तुमने उस चीज के ऊपर कंसीड किया है कि मैं गलत हूं। तुमने बोला है मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था, इसका मतलब काइंड ऑफ ये भी निकाल सकते थे कि हम लोग कि तुमने हार मान ली इस टॉपिक में कि हाँ भाई मैं गलत था, मुझे देखना चाहिए था चैनल का नेम क्या है, मैं गवार हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे चैट्स के ऊपर ही चैनल का नेम लिखा दिखता है, फिर वो दूसरी चीज नहीं पढ़ पाया मैं। बट अब तुम क्या करने की कोशिश करो वीडियो में, तुमने अपने फर्स्ट प्रोपोजिशन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब यू डिडंट एक्चुअली अबैंडन इट एंड इट्स नॉट इररिलेवेंट। अगर ये इररिलेवेंट होता तो तुम इस वीडियो के अंदर ये मेंशन भी नहीं करते, तुम स्ट्रेट अप डिबेट की चीजों में जाते, बट यू नो इट्स इररिलेवेंट क्योंकि तुम्हें उस वाली जगह को जस्टिफाई करना पड़ेगा, तुम्हें पता भी है क्योंकि तुमने मेनली वहां पे ही हगा है लिटरली में। Go on them about how to determine canon in DB, debunk their current arguments with it, and won't reply to them after that, because even if I did, it would be a total waste of time. ओके तो तुम लोग स्ट्रेट अप ओके ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग मत करना, मैं लास्ट में कुछ वर्ड्स बोलना चाहूंगा कि हाउ टू डिटरमाइन कैनन करना है। तुम्हारी वीडियो से हम डिटरमाइन करेंगे, हम तुम्हारी वीडियो को सोर्स मटेरियल के ऊपर लेंगे कि एक्चुअली में डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह वगैरह आ जाती है, ठीक है, कि ड्रैगन बॉल में कैनन कैसे काम करता है, कौन सी चीज कौन से कनेक्टेड है एक्चुअल सोर्स मटेरियल से। तो यू गाइज आर एक्चुअली सेइंग, क्योंकि हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स है कैनन को लेके जो स्पेसिफिकली मैंने एनिमे गेमर्स की वीडियो में बनाए थे वो मोस्टली सोर्स मटेरियल के ऊपर बेस्ड है। तो यू गाइज आर लिटरली सेइंग दैट यू गाइज आर एक्चुअली अबव सोर्स मटेरियल, तुम लोगों की वीडियो एक्चुअल सोर्स मटेरियल से अबव है। Like you guys are literally seeing, like जो भी वीडियो देख रहे हैं और इसके फैंस, ये एक्चुअली में कैसी चीजों को क्लेम कर रहा है कि ड्रैगन बॉल को कैसे डिटरमाइन करना है, वो ये लोग समझाएंगे। ये लोग जो क्वाइट लिटरली लाइक तुम लोग पे और भी इसको स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि मैंने क्वाइट लिटरली नेक्सन को भी पूछा था कि 2v1 कर ले, बट ही स्ट्रेट अप डिनाइड फॉर सम रीजन, और लास्ट में उसको बोला गया था कि वो ऐसा जज भी नहीं हो सकता वगैरह वगैरह, उसको ना बोल दिया गया था। उसके बाद भी वो बोल रहा था डिबेट ही नहीं करेगा। सो इट इज स्ट्रेट अप स्टूपिड भाई, स्ट्रेट अप स्टूपिड। निक्सन भी डिबेट कर रहा था जो काइंड ऑफ डिबेट कर सकता था, पर उसने नहीं किया, जो शोज की निक्सन को कहीं ना कहीं रियलिटी पता है, वो 2v1 भी करेंगे फिर भी मुझसे नेगेटिव होने वाले हैं, कुछ खास फर्क होने नहीं वाला है उसमें लिटरली में। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि जिस बंदे ने ऐसा वगैरह वगैरह वीडियो बनाई थी, ठीक है, वो ITZ का बंदा, ठीक है, मतलब वीडियो नहीं बनाई थी, सॉरी, मतलब जिसने चैनल बनाया था, ठीक है, ITZ, उसका कुछ तो ऐसा माइनक्राफ्ट का चैनल वगैरह है, और उसने ऐसा मियामुरा की भी वीडियोस में थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाया हुआ है, तो ही इज काइंड ऑफ अ मियामुरा सब, बट स्टिल उसने क्वाइट लिटरली आफ्टर आई टोल्ड हिम कि लाइक मियामुरा इस टाइप का बंदा है, ठीक है, इस टाइप का बंदा है, उसको प्रॉपर्ली कॉन्टेक्स्ट कुछ समझ ही नहीं आया, उसका चैनल को नाम देख के भी नहीं समझ आ रहा है कि तुम एक्चुअली आउटर ड्रैगन बॉल के अगेंस्ट हो, स्ट्रेट अप उसको लाइक स्टूपिड बोल रहा है वगैरह वगैरह। सो दिस क्वाइट लिटरली
शोज कि तुम एक्चुअली में स्टूपिड कितने हो, ठीक है, कि तुम्हारी जो सब्स है, तुम्हारे जो सपोर्टर्स है वगैरह, वो भी एक बार तुम्हारी रियलिटी जानने के बाद तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड आई वुड स्ट्रेट अप से कि वैंगलिंग गूंस के जितने भी ऐसे सब्स हैं, ये सब छोड़ो भाई। इनमें से एक कंटेंट क्रिएटर तो एक मियामुरा है, जिसके भी ठीक ठाक आजकल व्यूज नहीं आ रहे, तो जाने दो, तुम्हारी क्या ही फैन फॉलोइंग है। पर हाँ, तो जो भी लोग इनको फॉलो करते हैं, जस्ट स्टॉप फॉलोइंग भाई, क्योंकि दे आर जस्ट ट्राइंग टू पुश एन एजेंडा, ठीक है। ये कैसा एजेंडा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग ऐसी चीजें नहीं करते। फॉल्स नैरेटिव फैलाना, ऐसे मल्टीपल चीजों को स्ट्रॉमैन वगैरह करना, एक सर्वर में डिबेट हार जाने के बाद कोई लिटरली लेफ्ट कर देना, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं करते। फेक स्कैन यूज करना वगैरह, ये कोई प्रॉपर पावर स्केलर नहीं करता। ये चीजें डायरेक्टली इनकी डिसऑनेस्टी को शो कर रही है। ये लोग लिटरली में डिसऑनेस्ट है, नथिंग एल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इन लोगों ने क्वाइट लिटरली क्या बोला है कि ये इस वाली रिप्लाई वीडियो के बाद कोई रिप्लाई नहीं देने वाले हैं, ठीक है, और उसकी भी इन लोगों ने कोई स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन वगैरह वगैरह नहीं दिया है। तो दिस क्लियरली शोज दे आर एक्चुअली डकिंग, क्योंकि मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है कि डकिंग की डेफिनेशन क्या होती है। जब तुम किसी चीज या किसी बंदे को बिना जस्टिफिकेशन या बिना किसी रीजनिंग के ऐसे डक कर रहे हो, और जैसे कि इसने डक किया है अपने फर्स्ट प्रपोजिशन को, वैसे ये सिमिलरली डक कर रहा है इस वाली वीडियो को, क्योंकि इसने कोई प्रॉपर रीजनिंग नहीं दी है कि ये ऐसा रिस्पॉन्स वीडियो अगर आएगी भी हमारी तरफ से, जो कि आने वाली है, ठीक है, इनकी वीडियो निकलने के बाद, वो इसको डक क्यों करेगा नेसेसरली। इसने कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया है, लिटरली एक्सप्लेन ही नहीं किया है। एंड ही इज एक्चुअली लाइक, तुम देख सकते हो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि हमारी वीडियो से लोग डिटरमाइन करेंगे कि ड्रैगन बॉल में कैनन कैसे करते हैं। दिस लिटरली इज नॉट एक्चुअली साउंडनेस, ये साउंडनेस नहीं है आर्ग्यूमेंट के अंदर, ठीक है। ये साउंडनेस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ये स्ट्रेट अप फैक्चुअल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। एंड फैक्चुअल चीजें तभी हो सकती है, ठीक है, इन इसके वर्डिंग से, जब तुम्हारे ऊपर कोई ऑफिशियल अथॉरिटी हो, तो तुम इनके डिल्यूजन को देख सकते हो। मेंटालिटी वाइज दे थिंक देयर सम काइंड ऑफ ऑफिशियल अथॉरिटी ओवर ड्रैगन बॉल, ठीक है, मेंटालिटी वाइज ऐसा सीन है। लेकिन इनकी वर्ड देख सकते हो कि हमारी वीडियो से डिटरमाइन होगा कि कैसे हम फिक्स कर सकते हैं लाइक क्या कैनन है और क्या नॉन कैनन है इन ड्रैगन बॉल, विच इज स्टूपिड लिटरली। क्योंकि साउंडनेस लाइक एक काम करो एनिमे गेमर्स, तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि साउंडनेस होती क्या है, तुम्हारी ऑडियंस भी एम्प हो जाएगी, तो वो ऐसा पढ़ लेंगे ऐसा साउंडनेस होती क्या है, ठीक है। तो साउंडनेस नहीं है ये एक्चुअली है प्रॉपरली एक एक्सोमैटिक ट्रूथ, विच इज स्टूपिड भाई, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल अथॉरिटी है नहीं ड्रैगन के बॉल के ऊपर। Okay, first of all, justify your first proposition. And तुम भी कोशिश कर सकते हो उसका proposition को justify करने के लिए। First ever thing जो तुमने बोली थी उसका proposition. So you are not actually tracking the entire thing. He can't even name his own proposition. Literally tier 10 level stuff. You can also see like something कि उसने quite literally, तुमने उससे पूछा था do you agree, and उसने straight up रूल्स को लेके बात भी नहीं की थी और उसने नेक्स्ट टॉपिक में शिफ्ट हो गया था, मतलब वो एग्री कर रहा है इन सिंपल टर्म्स। तो वीडियो में ऐसा क्यों बोल रहा है, आई डोंट नो। सो आई वुड से दिस इज जनरली बैक ट्रैकिंग, क्योंकि तुम्हारा जो ओरिजिनल प्रपोजिशन था वो था कि मैं मेनली गलत इसीलिए हूँ जस्ट बिकॉज कि आई एम एक्चुअली प्री सपोजिंग, राइट, आई एम एक्चुअली प्री सपोजिंग दैट आफ्टर लाइफ इज आउटर टू जस्टिफाई इट इज आउटर।
जो कि मैंने उस पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं बोला था, और मैं पर्टिकुलर फर्स्ट प्रोपोजिशन मैंने बोला था तुम्हें कि अपने सबसे पहले वाले प्रोपोजिशन के बारे में बात कर, और तेरा सबसे पहला प्रोपोजिशन इसलिए था आई एम रॉन्ग जस्ट बिकॉज आई एम एक्चुअली प्रीसपोजिंग आफ्टर लाइफ इज आउटर टू जस्टिफाई इज आउटर, व्हिच वाज जनरली फॉल्स, क्योंकि वो सामने वाला बंदा ने जो चैनल वैनल बनाया था वहाँ पे उस चीज़ों को डिबंक कर रहा है। अब अगर वो डिबंक विबंक कर रहा है तो उसको पहले से ग्रांट करके रखना पड़ेगा ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसी है, उसके बाद कर रहा है। तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर रहा हूँ, तो तूने जो चीज़ अच्छे से बोला था वो काम ही नहीं कर रहा है। तो लॉजिकली स्पीकिंग ये एक बैक ट्रैकिंग हो गई, क्योंकि तेरा ओरिजिनल प्रोपोजिशन तूने यहाँ पे कहीं पे बोला ही नहीं है कि यहाँ पे क्या है। बैक ट्रैकिंग, खेल खत्म, टाटा बाय बाय गया, यही बोला था। पर यहाँ पे जब मैंने उसको बोला सबसे पहला प्रोपोजिशन करना है, और उसके ऊपर ही रिएक्ट करके बोल रहा है कि माय प्रोपोजिशन वाज, तुम लोग देख सकते हो सब, इसका पहला प्रोपोजिशन है तो है क्या, ठीक है, वगैरह वगैरह, इसका सबसे पहला प्रोपोजिशन था तो था क्या। तो भी खुद ही ऐसा बोल रहा है कि नहीं मेरा फर्स्ट प्रोपोजिशन वो नहीं था, तो ये बैक ट्रैकिंग स्टिल स्टैंड नहीं हो गई, और काइंड ऑफ इसका वीडियो एक कंसेशन नहीं हो गया। ये चीज भी काम नहीं करेगी, ठीक है, लाइक वही कांट एक्चुअली ट्रैक, यहाँ पे मियामुरा को देख सकते हो कि ये ट्रैक नहीं कर सकता है। द रीजन ही एक्चुअली कांट ट्रैक, राइट, कि इसने प्रॉपरली ऐसा बोल दिया था, ठीक है, कि इसको सिनेरियो समझ नहीं आया था, तो ये काइंड ऑफ कंसीड भी नहीं कर रहा है पर बोल भी रहा है मुझसे गलती हो गई है, तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है आई डोंट नो, ये सेल्फ कंट्रीट कर रहा है अपने आप को, एंड ये खुद एक्चुअली में ट्रैक नहीं कर पा रहा है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, एज यू गाइस कैन सी, क्योंकि इसने पहले ही लाइक वो वॉइस मैसेज गए तेल लेने, मैंने इसको लाइक नए ऊपर में ही प्रूफ दे दिया तेरा सबसे पहला प्रोपोजिशन, ठीक है, और तेरा सबसे पहला प्रोपोजिशन ही होगा, तो अगर उसके बाद एक प्रोपोजिशन देता है तो सेकंड प्रोपोजिशन हुआ, पहला वाला अबैंडेंड सोच ले कि तूने जस्टिफाई करके अबैंडेंड भी कर दे हाइपोथेटिकल सिनेरियो में, ठीक है, कर दिया तूने, फिर भी वो पहला ही रहेगा, सेकंड नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल तेरे पास तू पहले एक जगह पे रहता था, ठीक है, उसको अबैंडन करके तू नए एड्रेस में शिफ्ट हो गया, दिस डजंट मीन कि तेरा जो करंट घर है वही तेरा सबसे पहला घर है, क्योंकि तूने पहली वाली जगह को अबैंडन कर दे, इट डजंट मीन कि पहला नहीं रहा, वो जीरो बन चुका है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो दिस इज बैड एक्चुअली, और ये बंदा खुद ट्रैक नहीं कर सकता, इस बारे में ही बात हो रही थी, ही वाज एक्चुअली इन्फिनिटली रिपीटिंग सेल्फ। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ इसीलिए। एंड यहाँ पे इसने बोला है कि मैं एक कॉल के ऊपर था, बट द मैटर इज कि ये जो चीज़ें कर रहा है ना, मतलब डिबेट वेट वगैरह, इसको मैंने बार बार चांस दिया था ट्रैक करने के लिए, क्योंकि इसने एक बार ट्रैक नहीं किया, ये सोच लो कि कॉल के ऊपर भी है, मतलब ये कभी ट्रैक नहीं करेगा, ये थोड़ी ना ऐसी चीज़ें काम करती है, अगर ये ठीक है बिजी है, सोच लिया मैंने कि ये चीज़ें वीज़ें ऐसे काम कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कभी ट्रैक नहीं करेगा, इसको ट्रैक करना पड़ेगा बेयर मिनिमम, ये इसका बेसिक बर्डन है कि मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूं, तुम्हें ट्रैक करना पड़ेगा, जैसे बोलेगा, तो अगर ये अपना बर्डन किसी कारण से फिनिश नहीं कर पाता है तो ये बस इसकी इनेबिलिटी होगी, नॉट माय फॉल्ट। तो पता नहीं अपनी इनेबिलिटी को कैसे ये इतना गर्व से बोल रहा है कि अरे वाह मैं नहीं ट्रैक कर पाया भाई, नहीं ट्रैक कर पाया, और ये ट्रैक नहीं कर पा रहा है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है, उसके बाद भी हार नहीं मान रहा है, इसकी वीडियो को देख के पता चल रहा है, व्हिच इज स्टूपिड। और मैंने इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिखाया था वगैरह वगैरह, कैसे ये प्री सपोज कर रहा है कि मैं प्री सपोज कर रहा हूँ, लिटरली में ये प्री सपोज कैसे हो रहा है, कभी प्रूफ नहीं कर पाया लिटरली में। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, ही हैज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रूफ, ये थ्रेड, मतलब थ्रेड नहीं बोलते हैं, वो चैनल होता है साइड चैनल्स पर, जाने दो, इंस्टाग्राम का लड़का है तो बोलेगा थ्रेड्स। अगर ड्रैगन बॉल इज आउटर और नॉट पे बेस्ड है, देन आई एग्री इफ टाइम लिमिट इज इन्फिनिट और एग्रीज विद स्विच इनटू टेक्स्ट। तो ये क्वाइट लिटरली यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, ही कांट एक्चुअली ट्रैक, क्योंकि मैंने इसको एक स्क्रीनशॉट ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये चैनल किस पे बेस्ड है। तो अगर ये पहले वाले चैनल को रेफर कर रहा है, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा ट्रैक नहीं करने वाला हूँ खुद, क्योंकि मैं बस बेसिक पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ जो एक्चुअली रिलेवेंट है और जो कॉन्टेक्स्ट को प्रॉपर्ली ऐसा दिखाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ में ये ट्रैक नहीं कर पा रहा है खुद,
और मैं इसको ट्रैक करने में हेल्प कर रहा था, नथिंग एल्स। तो ये वाला चैनल था आफ्टर लाइफ कैसे आउटर नहीं है, और ये चैनल बेस्ड है कि डिबेटिंग, इट्स अ डिबेटिंग जोन, तो यहाँ पे कोई भी डिबेट हो सकती है। तो आई डोंट नो ये किस चैनल के बारे में बात कर रहा है, सो आई वुड स्टिल से ही हैज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, कॉलेज का लड़का होके भी। तो यहाँ पे ही मैं बात कर रहा हूँ कि ये अपने आप को इन्फिनिटली रिपीट कर रहा है। दिस वुड बी आर्ग्यूमेंट फ्रॉम रिपीटेशन, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि इसको लाइक अपने प्रोपोजिशन को ये खाली अबैंडन नहीं कर सकता है। तुम एक चीज को लेकर बात करते हो, उसके बाद तुम उसको छोड़ ही दिया, क्यों? तुम्हारा मूड नहीं हुआ, इसने खुद जस्टिफिकेशन नहीं दी। इसके बारे में आई थिंक मैंने बात करी है, रुको देखने दो स्क्रीनशॉट पे, स्क्रीनशॉट नहीं, वॉइस मैसेज। बिकॉज यू मेड द प्रोपोजिशन, द प्रोपोजिशन इज द फर्स्ट प्रोपोजिशन, और तुमने इस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में ट्रैक नहीं किया। जैसे मैंने बोला, यू आर नॉट इवन एक्चुअली प्रॉपर्ली ट्रैकिंग, और तुम्हारा जो ये स्पेसिफिक टॉपिक में उसमें मैं ऑलरेडी बैक ट्रैकिंग कर चुका हूँ स्पेसिफिक वाले टॉपिक में। सो या तुम्हें कोई भी चीज़ हेल्प नहीं कर सकती है, नॉट जोकिंग, तुम्हें कोई भी चीज़ हेल्प ही नहीं कर सकती है, क्योंकि तुमने इस स्पेसिफिक टॉपिक है ना, अपना प्रोपोजिशन, मैं चीज़ों को प्री अस्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्ली कभी प्रूफ ही नहीं किया है, जो कि तुम्हारे एक प्रेमाइस का पार्ट था। तो अब तुम्हारे जो इसमें प्रेमिसेस भी एक खुद में लाइक तुम्हें प्रेमिसेस को भी खुद में प्रूफ करना पड़ेगा ना, क्योंकि ओवरऑल प्रेमिसेस भी खुद में एक प्रोपोजिशन हो सकते हैं। लाइक इफ यू नो अबाउट बेसिक डिबेटिंग एंड स्टफ लाइक दैट, ये प्रेमिसेस खुद में ही एक इंडिविजुअल लाइक हो सकते हैं प्रोपोजिशंस, जिनको तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा, उससे वो कंबाइंड एक कंक्लूजन बना रहे हैं। सो या आई एम जस्ट रेफरेंसिंग दैट। पहले ही अबैंडेंड था बाय मी, देन आई चैलेंज यू। व्हाई? मैंने इसको एक्चुअली पीछे किया था, मुझे उसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐसा दिखानी पड़ेगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा आई थिंक वो, जिससे तुम ऐसा दिखा सको कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी इससे आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर मैंने रीजनिंग पूछी थी। ओके रुको, ये एक्चुअली एग्रीड, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इस टॉपिक में एग्री नहीं किया था, तो इसके बाद ही आई थिंक ऑटो कंसेशन की चीज आएगी। और रुको, इसने कैसे एग्री किया था, उसके बाद मैंने इसको सबूत दिखाया था। वेट, ये किस बारे में बात कर रहा है? ओके, बट आई आस्क्ड यू कि तुम्हें किस प्रोपोजिशन पे करना है। बाय द वे, इसने बीच में मैंने कुछ चीजें एक्सप्लेन की थी, मैंने तुम लोगों को सुना है, उस पे इसने रिएक्ट ही नहीं किया। मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके मैसेजेस पे कि इसने कब रिएक्ट किया। तो अगर ये इसको बस अबैंडेंड ही कर रहा है विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन, ये इनविंसिबल इग्नोरेंस होगा वापस। एंड देन यू एक्चुअली ऑटो कंसीडर्ड, क्योंकि तुम साइलेंस होकर चीजों को आगे बढ़ गए थे। तुमने बोला था सबसे पहला प्रोपोजिशन, एंड तुम ना बोल के आगे बढ़ गए थे, तो सबसे पहला प्रोपोजिशन होगा, और तुम्हारा जो सबसे पहला प्रोपोजिशन था यही इस पर्टिकुलर टॉपिक था। सो दिस इज एक्चुअली योर फॉल्ट, तुमने ट्रैक नहीं किया। एंड देन आई प्रोवाइडेड एविडेंस, जो कि मैंने तुम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिफाई योर फर्स्ट प्रोपोजिशन, फर्स्ट एवर थिंग जो तुमने बोली थी उसका प्रोपोजिशन। So you are not actually tracking the entire। मैंने इसको दिखाई थी जैसे मैंने तुम सबको भी दिखाया। And exactly इसके बाद तुम्हारा जो डायरेक्ट मैसेज आया था, प्रॉपर मैसेज, वो था कि तुम्हारा प्रोपोजिशन क्या था, और तुमने झूठ बोला वहां पे कि तुम्हारा प्रोपोजिशन क्या था। So as you guys can see, this can't track, this actually can't track। So मैंने इसको कोई लिटरली दिखाया कि इसका प्रूफ क्या था, उसको लेके ये बात कर रहा था इतनी देर से, ठीक है। इसने बैक ट्रैकिंग कैसे की, एंड ही स्टेट ऑफ फॉरगॉट, लिटरली ही कांट ट्रैक भाई, माय ब्रदर कांट ट्रैक, माय स्टूपिड ब्रदर मियामुरा। I won't play any of these videos. I'm directly challenging you to create a thread and prove it. Okay. Like वीडियो से मतलब आई थिंक वॉइस मैसेज था, ठीक है। तो हाँ, ये क्वालिटरी क्वेश्चंस को डक कर रहा है। आई कैन क्लियरली से दिस, इसका स्क्रीनशॉट दिखा दो भैया एनिमे गेमर्स। ओके, एलैबोरेटेड, जिसके बारे में ऑलरेडी ऐसा देख चुका हूँ, लाइक मुझे उस चैनल के बारे में भी स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ेगा। मैं इसकी तरह स्पेसिफिकली नहीं दिखाने वाला, हाथ में गिने चुनी कुछ चीज़ें, मैं प्रॉपरली पूरा जस्टिफिकेशन देने वाला हूँ, सब कुछ दिखा के। Since when I dropped it, short debunk, improved tracking skills. You know, short debunk हुआ तो क्या हुआ? Debunk is debunk. लिटरली तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा अपनी प्रोपोजिशन को, जस्ट अबैंडन नहीं कर सकते, ये ट्रैकिंग नहीं है। तुम्हें मैं किसी चीज का कारण पूछ रहा हूँ। Short text about claim while later mentioning I didn't hear all of them। वैसे तुम्हें हियर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चैनल का नाम, ये जो स्क्रीनशॉट इसने वापस दिखाया है, यहाँ पे लिखा है कि वो चैनल का नाम क्या है। सो यू हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मुझे कुछ नहीं करना है लिटरली में, तुम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ऐसा।
my short text argument who you asserted that her life already verified us out of vessel. Okay. ओ यहाँ पे ये मैंने ये वाला इसने नहीं दिखाया. Like the reason I'm saying it's not helping you because it's not the reason you lost. You lost the reason because तुम्हें अपना खुद का फर्स्ट ऐसा प्रोपोजिशन याद नहीं था जो तुमने सबसे पहले बनाया था, और उसी को लेके मैंने बात किया था कि सबसे पहला प्रोपोजिशन होगा, उसको जस्टिफाई करना. उसके बाद तुम उस टेक्स्ट पे गए थे, इग्नोरिंग कि मैंने तुम्हें क्या बोला था. सो अगर तुमने नहीं किया और वो चीज़ बोली तो ये तुम्हारा दोष है, तुम ट्रैक नहीं कर पाए हो और बैक ट्रैकिंग कर दी तुमने कि तुमने अपना ओरिजिनल प्रोपोजिशन कभी बोला ही नहीं था. दिस इज बैड. तो मैंने यहाँ पे कितनी सुंदर जस्टिफिकेशन दी, तुम लोग देख सकते हो. ऊपर भी मैंने पूरी सब जगह मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, राइट. मैंने कोई भी चीज को जस्ट नेमलेस लेबल्स नहीं दिए, मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ. दिस इज स्टिल क्या बोलते हैं, हाँ दिस इज स्टिल नॉट गोना हर्ट यू. लाइक ये टॉपिक के स्टार्ट होने से पहले था, लाइक रूल्स के एक्टिवेट होने से पहले एक्सेट्रा राइट. एंड लाइक इसका कुछ खास अभी रिलेवेंस नहीं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तुमने जहाँ पे बैक ट्रैकिंग की थी वो तो तुम्हारा ओरिजिनल प्रोपोजिशन जिसके ऊपर तुमने मल्टीपल टाइम्स किया था. सो आई डोंट नो. और मैंने तुम्हें अभी पूछा कि तुम्हारा प्रोपोजिशन क्या था, तुम अपना फर्स्ट प्रोपोजिशन देखो, उसको लेके हम बात करेंगे. तो ये तुम्हें किसी तरीके से हेल्प नहीं करने वाला है, क्योंकि तुमने उसके साथ कंसीड किया था. और अगर तुम अपना खुद का लिखा चीज़ ही भूल जाओ तब सिंपली you can't track and this is actually your issue not. So as you guys can see मैंने इसको like evidence बहुत बार दे दिया, बहुत बार justification दे दिया, but what is he doing? He straight up ignoring everything. Ignore भाई ignore. कहाँ पे एसेस तो दिखाया, already showed you. मैंने तुझे वॉइस मैसेज भी फॉरवर्ड किए थे, वो देखा नहीं इसने. हाँ, और ये पैनागोरस को लिटरली बोला कि ये चीजों को इग्नोर कर रहा है. उसके बाद क्या, इसका खेल खत्म हो गया, घी निकल गया इसका. अब देखते हैं आफ्टर लाइफ फर्स्ट टाइम चैनल पे. ओके, अनदर फैक्ट, if time doesn't exist then how does Goku spend years before meeting Gotenks? How are you able to judge how long the snake path takes if there is no time? Because it's a mental ideation of time, क्योंकि outer reference भी खुद में causality होती है, तो cause and effect का हिसाब manly terms में लगा सकते हैं. and this is just a stupid argument, क्योंकि मैंने जैसे बोला वहाँ वो भी cause and effect है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा लिविंग यूनिवर्स भी कॉज एंड इफेक्ट है. दोनों के अंदर कॉज एंड इफेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो दोनों में एक सिमिलर लेवल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट पास हो सकता है, ठीक है, एक सिमिलर लेवल ऑफ टाइम पास हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस आर्गुमेंट इज एक्चुअली रियली एस एंड दिस इज अ रियली ओल्ड आर्गुमेंट. आई डोंट नो कि लाइक तुम जैसे बंदे अभी तक इसको यूज क्यों कर रहे हैं इन बिग 2026, अभी तक इसको यूज क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो. दिस इज वेरी बैड. फॉर एग्जाम्पल तुम मर जाते हो एक एक्सीडेंट में, मैं टाइम तुम चले जाते हो, सोच लो स्वर्ग में चले जाते हो तुम, जो कि एक आउटर वर्सल रेल्म, राइट, एक आउटर वर्सल रेल्म है. पर दूसरी तरफ मैं टाइम ट्रैवल करके तुम्हें बचा लेता हूँ, तो तुम स्वर्ग में कभी जाते ही नहीं हो. तो अब तुम सेम टाइम पे स्वर्ग पे हो भी और नहीं भी, पर तुम बोलोगे तब तो स्वर्ग आउटर नहीं हुआ, पर वो हुआ क्योंकि वहाँ पे स्पेस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है. मैं बस जो एक्चुअल कॉज एंड इफेक्ट है उसको चेंज कर रहा हूँ, जिससे बाय डिफॉल्ट एज अ चेन रिएक्शन वहाँ पे चीजें चेंज हो रही है. तो मैं ये बोलूंगा नो, इट इज अ नॉन सेक्वेटर, क्योंकि उसके So you guys can see कि इसने यहाँ पे क्या बोला, ये ऐसा ये नहीं है. पर मैंने यहाँ पे क्या चीज़ बोली, मैंने स्वर्ग को लेके बात करा, जो कि एक हाइपोथेटिकली आउटर वर्सल रिल्म मान लो अब स्वर्ग को, ठीक है. तो मैं आउटर वर्सल रिल्म्स के फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ. ये सामने वाला बंदा लिटरली बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने बेयर मिनिमम मेरा वाला वॉइस मैसेज तो सुना होगा, टू कॉल इट एस, राइट. हम बहुत टाइम से ही बेहतर नहीं हुए. अब भाई मेरा रेड जोन होना नॉर्मल है, मैं एग्जाम के बीच में कर रहा हूँ, तो आई होप यू अंडरस्टैंड. एग्जाम के बीच में मैं सब कर रहा हूँ. दिस होल आर्गुमेंट इज ट्रैश प्री अस्यूमिंग. पर मैं इस आर्गुमेंट में लाइक यू गाइस कैन एक्चुअली सी कि इसका कॉम्प्रिहेंशन लेवल किस लेवल का है. लाइक मैं बात कर रहा हूँ कि एक आफ्टर लाइफ में ना, मतलब चेन रिएक्शन कैसे हो सकता है, 1:1 कैसे हो सकता है, उस बारे में बात किया था इस बंदे ने. देखो कहाँ पे गया वो. उसका आर्गुमेंट भी दिखा दो. लाइक एज यू गाइस कैन सी ही इज द ओपी जिसने चैनल बनाया एंड ही इज ट्राइंग टू प्रूव कि कैसे टाइम एग्जिस्ट करता है. तो ये बंदा कैसे ये बात कर रहा है मियां मुड़ा, मुझे पता नहीं. तो यहाँ पे ये पूरा आर्गुमेंट देख सकते हो वगैरह वगैरह.
और मैंने यहाँ पे जैसे किया एक एनालॉजी बनाई ना कि एक मतलब ये सामने वाला बंदा ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि आफ्टर लाइफ में ये होता है इसलिए आउटर नहीं है, फिर उन्होंने बोला कि ये चीज एक आउटर वर्सल रियल में हो भी सकती है। तो ये प्री अस्यूम करना नहीं हुआ। यू गाइस कैन एक्चुअली सी कि मियामुरा इज जनरली डम्ब, कि उसको प्रॉपर्ली आर्गुमेंट लेना ही नहीं आता है, ठीक है, उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं करना आता है, क्योंकि एट द एंड, ठीक है, जो ये पूरी की पूरी चीज हुई थी, यहाँ पे मैं प्रॉपर्ली जस्टिफाई कर रहा हूँ कि जो कंट्रडिक्शन वो सामने वाला बंदा बोल रहा है, कंट्रडिक्शन है नहीं, क्योंकि डिबंकिंग कैसे काम करती है मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा बहुत बातें आते सुनाई जो कि तुम लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो एनिमे गेमर्स तुम्हें थोड़ा सा ऐसा तब बीप बीप करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा गुस्से में बोल दिया था, क्योंकि मैं थोड़ा दिमाग गर्म था उस टाइम पे, और ये बंदे की ये बकवास ये सुन के दिमाग खराब हो रहा था मेरा, ऐसा सीन है। थोड़ा ऐसा बीप बीप कर सकते हो बीच में, मतलब एडिटिंग कर सकते हो क्या, या फिर मेरे थोड़ी बहुत बोले हुए अच्छे शब्द थोड़े से ब्लर हो जाए, तो ऐसा एडिट हो जाए, कर सकते हो ना? ठीक है, रुको, अरे रुको, ये किस सर्वर में चला गया? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस रिटार्डेड पीस? आर यू अ रिटार्ड और समथिंग? क्योंकि हम एक आउटर वर्सल रियल्म के फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर नॉट प्री अस्यूमिंग, हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्गुमेंट्स जो हम सबको पता है हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं। आर यू which are in context of how outer versa realm functions, और उसके अंदर क्या हो सकता है, तो हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आउटर वर्सल आर्गुमेंट्स कैसे सही है गलत है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और अगर हमें उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करना है तो हमें ग्रांट करना पड़ेगा वो पूरी की पूरी स्केलिंग, ठीक है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हाउ डिबंकिंग वर्क्स एंड हाउ मियामुरा डजंट नो हाउ डिबंकिंग वर्क्स एक्चुअली में। नो शॉक कि इनको एक वीडियो बनाने के लिए 6 महीने लगते हैं, नो शॉक। क्या है भाई, तू है साला, इंसान ने टाइम बनाया, मेंटल आइडिया ऑफ टाइम मेड अप कॉन्सेप्ट ने टाइम तुझे करता है, तुझे क्या लगता है यूनिवर्सल चीज है? सेकंड वेकेंड दिन फिन, हर प्लैनेट का वो अलग चीज होता है, हर प्लैनेट का दिन अलग होता है। तो हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइक ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, पर गाइस अंडरस्टैंड कि मुझे गुस्सा आ जाता है कभी कभार, ठीक है, मुझे ऐसे एंगर इश्यूज हैं, आई वोंट लाई, आई हैव एंगर इश्यूज। सो मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिन क्या होता है, पृथ्वी अपने चारों तरफ एक बार घूमती है एक दिन, राइट, पर हर प्लैनेट्स की स्पीड एक नहीं होती। ईयर कैसे काम करता है, या वो मतलब वो एक प्लैनेट अपने स्टार के चारों तरफ एक बार घूमता है, ऐसा ईयर, तो हर प्लैनेट और चीजों का ईयर वियर ये सब अलग चीज होगा, सही ना। एक सेकंड वेकेंड एक हो सकता है, मिनट एक हो सकता है, पर डेज मंथ्स ईयर्स ये सब कुछ अलग अलग चीजें होती है, सही ना। तो ये काइंड ऑफ एक यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन नहीं है, ये क्या है, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं उसका हिसाब रखने के लिए हम लोगों ने ये चीज बनाई है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, हर यूनिवर्सली सेम चीज नहीं है कि हर प्लैनेट में ही महीने 30 दिन का होगा ऐसा, लेकिन हमारे यहाँ पे भी 30 दिन का नहीं होता, इस वाले मत को ही ले लो, फरवरी को, पर हाँ वगैरह वगैरह। ये बस एक मेंटल आइडिया का मेड अप कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि ऐसे टाइम की चीजें हो रही है। इन रियलिटी सेकंड वेकेंड ये क्या हो रहा है, ये बस इवेंट्स है, ठीक है, जिनका हम हिसाब लगा सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल चीज नहीं है, क्योंकि जब हमने हिसाब के लिए सेकंड वेकेंड ये सब नहीं बनाया था तब भी इवेंट्स हो रहे थे और वो टेम्पोरल ही थे, ठीक है। तो ये ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं करती है, सिंपली टर्म्स मैं एक बार रिपीट करो अपना, ह्यूमन सिंक्रोनाइजेशन क्यों नहीं हो सकता साला, ये नॉन सिक्वेटर है साला, खुद बोल, वरना तेरा जो कंक्लूजन है वो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो पाएगा तेरे प्रेमिस से। ये ले नॉन सिक्वेटर, लिटरली में खुद एक नॉन सिक्वेटर है भाई, खुद प्रेमिस नहीं बना सकता है और खुद कंक्लूजन निकालने चला। हाँ, ये अपने प्रेमिसेस को प्रॉपर्ली ऐसा फॉलो अप नहीं हो रहे थे, जहाँ पे मैंने बोला था नॉन सिक्वेटर की डेफिनेशन तुम लोगों को पता ही होगी, जब तुम्हारा कंक्लूजन फॉलो अप नहीं होता तुम्हारे प्रेमिसेस से, क्योंकि इसने बोला 1:1 रेशियो है, मतलब वहाँ पे टाइम है, 1:1 कैसे टाइम को शो कर रहा है, इसके प्रेमिसेस लैक कर रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मेरा दिमाग इसलिए खराब हुआ था क्योंकि इसको क्वाइट लिटरली खुद आर्गुमेंट बनाना ही नहीं आता है एक्चुअली में, और ये सामने वालों को ऐस बोलने चला है, और बाकी सारी ये सेम ही चीजें हो रही है। तू क्या रिटार्डेड पीस ऑफ शिट है, यू मीन सेकंड वेकेंड ये यूनिवर्सल है, यू कांट ट्रैक एक्चुअली। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा जो इस टाइप का रिटार्डेड आर्गुमेंट बना सकता है, बट हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर लाइफ पहले से आउटर है, ठीक है। ये जिसने भी बनाया है ये जीसी नहीं, मतलब ये जो भी बनाया है, ठीक है, एक पर्सनल चैनल था, उसने ये सोच के ही बनाया कि आफ्टर लाइफ आउटर है, तो मुझे उसको नेगेट कैसे करना है, तो उसको पहले से प्री सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस चीज को नेगेट कर रहा है,
ठीक है, उस चीज को नेगेट कर रहे हैं कि ये चीज एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल मानते हैं और अब मुझे उसको गलत साबित करना है, तो हम सबको प्री सपोज करना ही होगा, क्योंकि ये चैनल जिसने बनाया उसने पहले प्री सपोज करके रखा है, इसलिए वो ऐसे कंट्रडिक्शंस निकालने की कोशिश कर रहा है कि आफ्टर लाइफ में टाइम है। कांट यू सीरियसली ट्रैक भाई, क्योंकि मैंने देखा है तूने लाइक अप देयर मतलब बहुत ऊपर के क्वेश्चन में थम्स अप का ऐसा रिएक्शन दिया था, उसके बाद बंद भी कर दिया था, मैंने नोटिस किया था। मतलब तू पूरी चीज ट्रैक कर रहा है, उसके बाद भी रिटार्डेड चीज कर रहा है, तो उसके बाद बाकी सारे यूं ही ऐसे रिफ्यूटेशन वगैरह वगैरह थे। उसके बाद द ओनली थिंग इज कि होली रेज बेट, ऑल राइट प्रूव इट्स आउटर रसल आंट गonna लिसन एनी रिकॉर्ड। सो हाँ, ये कोई लिटरली ट्रैक नहीं कर रहा है। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये आउटर रसल के फंक्शन कर रहा है, हम नेसेसरी उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मोस्टली बस ये नहीं, बल्कि मोस्टली जो बंदे हैं ना वो डिसएग्री इसीलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं। बट फन फैक्ट, बाकी सारे रेल्म्स जहाँ पे लाइक कैरेक्टर्स रहते हैं, बाकी सारे वर्सेस के रेल्म्स जिनको ऐसा आउटर बोला जाता है, ठीक है, वहां पे भी इवेंट्स हो रहे हैं। पर फन फैक्ट, सब लोगों को ऐसा ड्रैगन बॉल से ही तकलीफ है, बल्कि ये सेम आर्गुमेंट्स दूसरे वर्सेस के लिए भी बनाए जा सकते हैं, जहां से मेरा नेसेसरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है मेरी। यहाँ पे ये हुआ, ये हुआ, आप देख सकते हो। लाइक मोस्टली आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिफ्यूट हिम, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, कुछ सेम ये चीज मैंने तुम्हें लाइक आप सबको ऐसा पहले ही समझा दिया है वीडियो के अंदर अर्लियर। एंड अबे अच्छा, ये गालियां दे रहा है। या एज यू कैन सी दिस इज नॉट अ रेफ्यूटेशन, कोई भी रेफ्यूटेशन नहीं है। पहले पूरी बहुत बुरी बातें मैंने भी बोली है, बट दे आर नॉट कंप्लीटली गालियां, ठीक है, दे हैव ऑल्सो जस्टिफिकेशन, यू नो, और प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। वो भले ही सुनने में खराब लगेंगे, ये जो चीज है आप लोग देख सकते होंगे, ये प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पा रहे किसी चीज को। ये बोल रहे होली रेज बेट, ये कोई, मैंने इसको जो चीजें एक्सप्लेन करी कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर पाया है, मैंने इसको क्या बोला, इसने पूरे वॉइस मैसेज नहीं सुने। पर ये अगर सबसे पहला भी सुनता तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि हम फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, हम आफ्टर लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। और सामने वाला बंदा कंट्रडिक्शन निकाल रहा है उन फंक्शंस में। ओके, गालियां हैं स्ट्रेट अप, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। देखिए, ये है स्ट्रेट अप इनविंसिबल इग्नोरेंस। आई डोंट वांट प्ले ऑल दिस वीडियोस। क्यों? ये स्ट्रेट अप इग्नोर है जस्टिफिकेशन का, जो जस्टिफिकेशन मैंने इतनी ज्यादा जस्टिफिकेशन दिया है इसको, ये स्ट्रेट अप इग्नोर है। एंड यहाँ पे ये जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाया कि स्ट्रेट अप व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज ये बस अपनी जिद से इग्नोर कर रहा है सारी चीजें, बिकॉज ये जिद्दी। और ये क्या था, ये क्या डिलीट stop actually running away, I would say कि बस आंसर करो कि why is it necessary, जब कोई चीज को पहले से ग्रांट कर दिया गया। या आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग हिम, यू गाइस कैन सी। बट इसने क्या किया, इसने स्ट्रेट अप अपना क्वेश्चन ही डिलीट कर मार दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कौन डिसऑनेस्ट है, किसने अपने मैसेजेस को डिलीट किया है, क्योंकि या इट्स डेफिनेटली मैं मियामुरा के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ये अपने मैसेजेस को डिलीट भी कर रहा है बीच से। और हाँ, ये है वो वाला पार्ट जो अपने वीडियो के अंदर दिखाया था इसने। क्यों? लिटरली जस्टिफिकेशन क्या है इसकी? This is generally ducking, this is generally ducking, क्योंकि अब तुमने क्वेश्चन सुन लिया है पर अब तुम आंसर नहीं कर रहे हो, तो प्लीज स्टॉप रनिंग अवे। हाँ, क्योंकि इसने जनरली कुछ ऐसा जस्टिफिकेशन दी ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, इसने कोई जस्टिफिकेशन दी ही नहीं है। सो ये टेक्निकली डक कर रहा है। मैंने इसको इस वॉइस में बोला था ये 9 सेकंड का है, तो ये सुनने में कुछ खास टाइम नहीं लगेगा, बट ही इज इग्नोरिंग, राइट। मैंने आप लोगों को पहले दिया, इंटेंशनली ये मेरे वॉइस मैसेज को इग्नोर कर रहा है बिकॉज ही नो ही फक्ड अप। I'm just generally asking, stop moving the goal post, literally stop moving the goal post। तुम्हारी जो पोजीशन के बारे में बात हो रही है, या दिस इज मूविंग द गोल पोस्ट आई कैन से, क्योंकि वो बोल रहा है कि एक अच्छे से प्रूव करके दिखाओ आउटर कैसे है, पर ये ऐसे ओरिजिनल टॉपिक में जहाँ पे हार रही ही इज एक्चुअली डाइवर्टिंग। दिस इज काइंड ऑफ मूविंग द गोल पोस्ट। ये क्वेश्चंस के थ्रू अब जो मेन टॉपिक चल रहा था, ठीक है, जो सबसे पहले चीज है उसको डाइवर्ट कर रहा है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। या यहाँ पे देख रहे हो, ये स्पेसिफिक स्टैंस को नहीं पकड़ रहा हूँ मैं, सबसे पहले प्रोपोजिशन को पकड़ रहा हूँ, बिकॉज ही इज नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग। एंड यू नो, यू गाइस कैन सी हाउ ही इज डिसरिस्पेक्टिंग। Like straight up these guys are actually, you know, responding or refuting. Like मैंने जो refutation दी थी देख सकते हो, और इनके messages तुम लोग देख सकते हो, या किस तरीके से refutation है ये। पर सही है।
Oh my god! Literally Einstein level brain at peak. Afterlife have time. Wow! Outer Versa realms में टाइम हो सकता है, ये उस बारे में है या फिर Outer Versa realm के बारे में है? Yeah, I'm just actually explaining in this part. मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ कि ये चैनल का नाम क्या है वगैरह वगैरह. So yeah, he can't actually read. और रुको, इसने इसके ऊपर रिएक्ट किया है, मतलब इसको पता है ये चैनल किस बारे में है. वाओ, दिस जीसी इज एक्चुअली मेड टू प्रूव आफ्टर लाइफ इज आउटर. वाओ भाई, लिटरली आउटर रेल्म्स में टाइम हो सकता है. वाओ, दिस इज जनरली लिटरली भाई क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन लेवल प्ले. लिटरली जब तुझे डिस्कवरी चैलेंज कर रहा हूँ, लाइक यू आर नॉट इवन कॉम्प्रिहेंडिंग समथिंग. यस भाई, ये लिटरली में स्टूपिड है. लिटरली तुम देख सकते हो कि मियामुरा कोई लिटरली गवार है. यहाँ पे इसने प्रूफ कर दिया, कोई यहाँ पे इसने कोई लिटरली खुद लाइक समझ चुका है मेरे वॉइस मैसेज को सुन के कि चैनल किस बारे में है, कि आफ्टर लाइफ के अंदर टाइम है कि नहीं. मैं उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, बट ही कांट इवन अंडरस्टैंड इट. और इसने हम लोग को रिपीट किया, मियामुरा इज गवार भाई, कॉलेज का गवार. प्रूव्ड. You're actually moving the goalpost to actually duck your original proposition. So I'm just asking you what, like moving the goalpost, I'm pretty sure इसको पता भी नहीं होगा क्या होता है. बट हाँ, मेरा दोष है भाई, मैं गवार के साथ प्रॉपर फैलेसीज को लेके बात कर रहा हूँ. एक गवार जो पढ़ नहीं सकता है. No, it's not ducking because I'm actually giving you some reasoning, right? I'm actually telling you to define the current proposition. तो तुम अपने current proposition को कब define कर रहे हो कि you know, ये justify कर रहे हो, तुम जो भी बोल सकते हो, ठीक है? This is not tracking skills. This is literally your tracking skills, भाई. Like तुम देख सकते हो कि ये किस बारे में. You didn't actually drop a short debunk. You actually didn't actually track yourself. Improve your tracking skills yourself. This is literally not actually, like तुम्हें literally अपना proposition नहीं पता. भगवान, तुम बोल रहे हो कि मैजिक किसी चीज को प्रीसपोज नहीं करना होगा, but I'm saying कि ये चीज को पहले से ग्रांट कर ली. Yes, I'm just explaining this, and because he's abandoning his first proposition without justification. मैंने ये पूरी चीज explain किया इसको, but for some reason he's actually ignoring it. Retard, I didn't acknowledge debate, then challenging you in a form of dialect. What a asshole. So a debate is actually different than a dialect. Claps भाई, claps. Literally ताली बजाओ भाई. लिटरली ये दोनों चीजें अलग होती हैं, कंप्लीटली अलग चीजें होती है, डिबेट और डायलेक्ट. वाओ, ये दोनों चीजें अलग होती है. वाओ, ये कहाँ से डिबेटिंग सीखी है इसने? लिटरली आइंस्टाइन लेवल ब्रेन भाई. एक डिबेट और डायलेक्ट दोनों कंप्लीटली डिफरेंट होता है. वाओ. तो रुको, I'm pretty much I think I actually explain कि कैसे है. लाइक देख सकते हो कि नेक्सन भी नेसेसरी इनविंसिबल इग्नोरेंस कर रहा है, स्ट्रेट अप इनविंसिबल इग्नोरेंस कर रहा है. मैंने जस्टिफाई किया कैसे ये डकिंग नहीं है. एंड द थिंग इज कि एक्चुअली में यही डक कर रहा है लिटरली में, बिकॉज़ ही इज एक्चुअली रिपीटिंग हिमसेल्फ पर डक कर रहा हूँ. इसके दोस्त मतलब मैंने वॉइस मैसेज भेजी इसके बाद भी, ठीक है, एंड ही इज एक्चुअली ट्रैकिंग. इसने कभी नहीं बोला ये ट्रैक भी नहीं कर रहा है, अनलाइक हिज फ्रेंड. जस्टिफाई करेगा लिटरली अपने करंट प्रोपोजिशन को क्यों डक करने की कोशिश कर रहा है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, क्योंकि अपने करंट प्रोपोजिशन को वैसे नहीं कर रहा है फुलफिल. तो मैं बाद में उसके साथ रादर देन दूसरे डिबेट में क्यों एंगेज हूँ? लिटरली उसको अपने करंट प्रोपोजिशन को जस्टिफाई करना होगा. व्हाई इज ही डकिंग? लिटरली यस, मैंने एक्सप्लेन किया ये, बिकॉज अगर वो अपने प्रोपोजिशन को कभी प्रॉपर्ली जस्टिफाई नहीं करेगा, सो आई नीड टू लाइक से मुझे कंक्लूड यही करना पड़ेगा कि इस वाले स्पेसिफिक टॉपिक में एक्चुअली मूव कर. यस, मैं इस बारे में बात कर रहा था कि अगर वो कुछ प्रूफ नहीं कर पाया तो कंक्लूड कर दे, बट वो कंक्लूड ही नहीं कर रहा है. ठीक है, अगर वो कंक्लूड करेगा तो मैं दूसरे टॉपिक में जा सकता हूँ, मैं इसकी विश लाइक फुलफिल कर सकता हूँ कि एक प्रॉपर आउटर डिबेट करने की. बट ही इज नॉट इवन एक्चुअली कंक्लूडिंग. ये चीज़ों को प्रूव नहीं कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है इसके पास, जिसको हमने खुद की वीडियो में माना है, पर ये हार भी नहीं मान रहा है. दिस इज स्ट्रेट अप जिद्दी भाई, ये जिद्दी बन रहा है. Rather than justifying your current proposition, मैं तुम्हें अब और भी ज्यादा, चलो तुम्हारा जो गोल पोस्ट है उसको मैंने और भी छोटा कर दिया है, मतलब और भी बड़ा कर दिया जिससे तुम गोल मार सको. What was your proposition? एक मेन रीजनिंग क्या थी, ठीक है, जिसको लेके मैं इतना भड़का था. What was the reason?
एंड यू गाइस कैन सी ही डजंट इवन नो ये क्या बोल रहा था। और मेनली ये है कि टेक्स्ट और वीएमएस क्या होते हैं ये। और ये देखो ये क्या है, justifying a particular proposition in a informal debate is just like trying to anime gamers of his retardedness. Yeah, this is abuse. This is abuse and a false analogy, which I am pretty sure I addressed. Okay, justifying a particular proposition in an informal debate is just like trying to make anime gamers aware his retardedness. Okay, that's a false analogy because first of all, तुमने कभी इन दोनों की चीज़ को कनेक्ट हो सकता है ये कभी प्रूफ नहीं किया. So I would straight up say this is a false analogy. Literally, this is a false analogy. I would say that and a category error. क्योंकि दोनों कैटेगरी अलग है. क्योंकि कोई चीज़ कोई रियलाइज नहीं कर रहा है, कोई इनफॉर्मल चीज़ में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है, स्टूपिड. कि प्रोपोजिशन विदाउट जस्टिफिकेशन के पास कोई ऐसा होल्ड नहीं है. और अगर वो जिस प्रोपोजिशन को लेके बात कर रहा था जहाँ पे उसने शॉर्ट डिबंक भी मारा, वो चीज़ की फॉल्सनेस प्रूव करने की कोशिश कर रहा था ये है. और वो फॉल्सनेस की चीज़ की प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे आफ्टर लाइफ आउटर नहीं है. तो उस प्रोपोजिशन का यूज़ करके अपने सेकेंडरी प्रोपोजिशन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था, जिसको यूज़ करके तुम लोग डिबेट करने की कोशिश कर रहे हो. तो एट द एंड अपना पहला प्रोपोजिशन प्रूव करो, उसके बाद फर्दर प्रोपोजिशन पे जाओगे, नेक्स्ट प्रोपोजिशन पे जाओगे. कि तुमने इस आर्गुमेंट का यूज़ किया था तुम्हारे दोस्त ने, तो आई एम जस्ट सेइंग कि अपने पहले प्रोपोजिशन को जस्टिफाई करो, वरना अपने सेकंड प्रोपोजिशन पे कैसे शिफ्ट कर सकते हो. लाइक विदाउट जस्टिफाइंग तुम अपने पहले प्रोपोजिशन को ना जस्टिफाई कर सकते. लाइक अब मैंने स्ट्रेट अप इस नेक्सन को प्रॉपर्ली ऐसा जस्टिफिकेशन दे दिया, ठीक है. अब देखो प्रोपोजिशन के बारे में बात करेगा. Okay, proposition resolution or the affirmation side supports, negative opposition side argue against. I dropped in short text about claim which rather than mentioning I didn't hear all of them and challenge this at the wholly different topic. Yeah, and he's straight up ignoring the fact, right? इसका दोस्त भी मेरे वॉइस मैसेज सुन रहा है and he can't actually deny कि ये दोनों ही सुन रहे हैं मेरे वॉइस मैसेज. जैसा मैंने प्रूफ किया कि मैंने इसको प्रूफ मुंह के ऊपर पटका, उसके बाद भी इग्नोर कर रहा है. ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ कि ये वॉइस मैसेज सुन रहा है, बट ये ऐसा आर्ग्यू नहीं कर रहा है उन पे, क्योंकि प्रूफ ही नहीं कर सकता है चीज़ों को. So this is actually not actually giving the proper answer, क्योंकि तुमने करंट प्रोपोजिशन से ही स्टूडेंट चीज निकाल रहे हो कि मैं किसी चीज को प्री सपोज कर रहा हूँ इसलिए वो गलत है. मुझे पहले ये चीज को प्रूव करना होगा. बट जो मेन चीज तुम अफर्म करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं चीजों को प्री अस्यूम कर रहा हूँ, ठीक है. मुझे जरूरी है पहले से चीजों को प्रूव करना, बट ये इस पर्टिकुलर जगह पे पहले से ये चीज ग्रांट करी गई है. तो आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक, लाइक द मेन टॉपिक जिससे सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, विच यू आर नॉट एक्चुअली ट्रैकिंग. कि मुझे किसी चीज़ को जिसको पहले से ग्रांट कर लिया गया है, ठीक है, पहले से किसी ने मान लिया है, उसको अलग से प्रूफ करना पड़ेगा. पर वो सामने वाला बंदा पहले ही सब कुछ मान चुका है, तो ये कैसे हो रहा है. लिटरली आई डिड. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, इसने मैंने अगेन जस्टिफिकेशन मांगी है, ठीक है, मल्टीपल वॉइस मैसेजेस में कि रीजनिंग क्या है उसको अबैंडन करने की, बट ही इज नॉट डूइंग इट. ही स्ट्रेट अप डकिंग, जो कि मैंने तुम लोगों को दिखाया, एंड दे आर जस्ट स्ट्रेट अप इग्नोरिंग. एंड आई कैन से कि इन लोगों ने जिस चीज को रिस्पॉन्ड नहीं किया, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि उन लोगों ने इस चीज को सुना है, मेरे वॉइस मैसेजेस को सुना है, ठीक है, पर इन्होंने जस्ट जानबूझ कर रिस्पॉन्ड नहीं दिया है, क्योंकि सेम चीज इस बंदे ने पहले भी की थी, मैंने तुम लोगों को दिखाया. हाँ, तो यहाँ पे ये चीजें हैं वगैरह वगैरह. एंड अगेन ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू जस्टिफाई कि ये एक्चुअली ट्रैक ही नहीं कर रहा है ना, कि इसने कभी जस्टिफाई नहीं किया है. ये अपनी लाइक जस्टिफिकेशन को ऐसा कभी दे ही नहीं रहा है, अपनी जस्टिफिकेशन. ही इज नॉट रियलाइजिंग ही नीड टू जस्टिफाई टू इवन अबैंडन समथिंग. या ही इज बैड, इसको डिबेटिंग का डी नहीं आता. वो कैजुअल टेक्स्ट था विदाउट अंडरस्टैंडिंग होल कॉन्टेक्स्ट. इतनी सी बात समझ नहीं रहे हो. यस, देन कंक्लूड. द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट कंक्लूडिंग. तेरी वीडियोस है, देन जस्ट कंक्लूड ऑन दैट.
और वो कैजुअल टेक्स्ट था मतलब क्या, मैं कोई भी चीज ऐसे खाली क्लेम कर दूंगा ये कैरेक्टर इधर स्केल करता है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन जस्ट बिकॉज आई एम इन अ कन्वर्सेशन। लेकिन एक डिबेट इज अ डिबेट भाई, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, तो जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। अगर तुम बस यही बिना जस्टिफिकेशन को छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, डिबेट इज डिबेट। तुम्हें जो चीजें प्रोपोजिशन दे रहे हो उसको तुम्हें साबित करना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन एविडेंस तुम्हें दिखाना पड़ेगा। फॉर्मल हो इनफॉर्मल, डिबेट इज डिबेट। एंड ये जो बंदा है ITZ राइट, अगर तुम लोग मियामुरा के चैनल पे जाओगे तो इस बंदे के कमेंट्स देखेंगे, इसका एक सपोर्टर एक टाइप का, तो इसके खुद के लाइक सब क्या बोल रहे हैं देखो। अच्छा निक्सन था बेटा, देख बहुत पंगे ले लिए पड़ेगी। ही इज एक्चुअली मेकिंग फन भाई, ही इज लिटरली मेकिंग फन। तो गाइस हम बोनस में, स्पेशली हम बोनस में मतलब डेजर्ट में आप लोगों को खिलाने वाले हैं वैंगलिंग का डिबंक इस वीडियो में। वैंगलिंग का फ्रेश मीठा मीठा डिबंक। ओके रुको पढ़ने दो। लिसन, आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग पीपल डाउन प्ले वैंगलिंग टू मल्टीवर्सल टू ए। मल्टीवर्सल भी नहीं है भाई, इज लो मल्टीवर्सल। हाँ हमने भी मल्टीवर्सल डिबंक किया था भाई, लाइक मियामुरा बेटा, हमने मल्टीवर्सल भी नहीं किया था। मल्टीवर्सल बोल के कुछ ज्यादा नहीं दिखा रहा है तू, हमने लो मल्टीवर्सल पे किया था। लो मल्टीवर्सल है वो, लो मल्टीवर्सल, एंड इट्स प्रीटी बैड। You all are just reading the text with your eyes closed, we aren't। और ये हमारे बारे में बात कर रहा होगा क्योंकि हमने ही किया था ये सब। You are reading the text with your eyes closed, we are dealing with simple galaxy busting here, we are dealing with metaphysical transcendence। metaphysical का बहुत सारे मीनिंग्स होता है भाई, कौन सी बात कर रहा है तू। मेटाफिजिक्स के मल्टीपल चीजें होती है, तूने यहाँ पे डिस्क्राइब किधर किया व्हाट इज मेटाफिजिक्स। ये प्रेमिसेस तेरे लैक नहीं कर रहे हैं, और प्रेमिसेस तेरे लैक हो रहे हैं तो ये एक नॉन सेक्वेटर नहीं हो गया, क्योंकि तुझे लेकर तेरे स्केल में मेटाफिजिक्स का यूज हो रहा है। और आई होप तूने फर्दर ऐसे ठीक है एक्सप्लेन किया होगा व्हाट इज मेटाफिजिक्स, वरना तेरा जो आर्गुमेंट है वो नॉन सेक्वेटर बन जाएगा, क्योंकि तू मेटाफिजिक्स का यूज कर अपने आर्गुमेंट में। तो आई होप तूने एक्सप्लेन किया होगा फर्दर। बट ओके लेट मी सी, बिफोर आई ड्रॉप द एविडेंस लेट्स चेक डिक्शनरी। सो वी आर स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। हाउ वर्सेस बैटल विकी डिफाइंस देयर टीयर्स। वर्सेस बैटल विकी भाई ऐस है, थिंक ऑफ इट लाइक अ हायरार्की वेयर 5D 4D। हाँ ठीक है, तो लो वन ए लो आउटर वर्सल कैरेक्टर्स हु आर बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ डिमेंशंस एंटायरली। रॉन्ग, this is generally wrong। Low outer versal is still bounded by dimensionality, it is like the peak of dimensionality। जब भी कोई कैरेक्टर किसी लाइक डिमेंशनल अटैक पोनेंसी के एब्सोल्यूट पीक पे पहुंच जाता है तब वो लो आउटर होता है। Like this is bad, who are beyond the framework of dimensional entirely। If you view infinite dimensions as flat and paperwork, this is wrong, this is wrong। वो dimensionality के अंदर आते हैं, क्योंकि वर्सेस बैटल विकी के अंदर ये भी बोला गया है कि जो आउटर है वहां से ही स्टार्ट होती है जब चीजें ऐसा नॉन फिजिकलिटी के ऊपर जाती है। ठीक है, ये कैरेक्टर्स ऐसे नॉन फिजिकल और नॉन डिमेंशनल स्ट्रक्चर्स जो इवन हायर है डिमेंशनल एंड नॉन फिजिकल स्ट्रक्चर्स, वो होता है आउटर। ठीक है, तुम ये आउटर की डेफिनेशन बोल रहे हो, दिस डेफिनेशन इज रॉन्ग। द राइट थिंग इज कि जो आउटर है वही होता है ये सारी चीजों के बियॉन्ड। ठीक है, और बियॉन्ड का मतलब ट्रांसेंडेंस नहीं होता, तुम्हें प्रॉपर्ली चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लाइक ये टर्म्स कैसे यूज करते हैं। आई वुड स्ट्रेट अप से कि वर्सेस बैटल विकी की डेफिनेशन इज एस लिटरली, क्योंकि उन्होंने खुद ही लाइक एक्सप्लेन करके रखा है कि जो आउटर की डेफिनेशन होती है, ठीक है, जो आउटर चीजें होती है वही होती है इतनी ज्यादा हाई। ठीक है, ऐसा सीन है, वही होती है एकदम पूरी तरह से आउटर वर्सल, मतलब वही होती है बियॉन्ड डिमेंशनैलिटी, स्पेस टाइम एंड स्टफ वगैरह वगैरह। लो आउटर इज स्टिल बाउंडेड बाय डिमेंशनैलिटी। फॉर एग्जांपल कि इन्फिनिटी है, ठीक है, तुम इन्फिनिटी को लार्जर फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटी के हिसाब से इमेजिन करो। दैट इज व्हाई व्हाट इज 3D अबव 4D अबव 5D। सो थ्योरेटिकली अगर तुम इन्फिनिट डिमेंशनल हो, फिर भी तुम लाइक तुम्हारे ऊपर भी और भी बहुत ज्यादा ऊपर की बीइंग्स है, ठीक है, जो तुम्हें एकदम वीक देखती है, तो लो आउटर होगा। मतलब ऐसे बीइंग्स जो इन्फिनिट डिमेंशन के भी बियॉन्ड इन्फिनिट है, मतलब वो इवन जो इन्फिनिट डिमेंशंस का साइकिल है इसके ही बियॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पर स्टिल वो उसी फ्रेमवर्क, एक डिमेंशनल फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहे हैं। दैट इज व्हाई लो आउटर वर्सल इज। पता नहीं एज डेफिनेशन क्यों यूज कर रहे हो तुम।
अभी वीडियो स्टार्ट करो। ओके, इन क्वांटम साइंस मल्टी डिमेंशनल रेफर्स, ओ माय गॉड भाई, स्ट्रिंग थ्योरी एक और गवार नॉन एग्जिस्टेंस। रुको रुको रुको, स्ट्रिंग थ्योरी बोल रहा है ना ये, तो स्ट्रिंग थ्योरी भाई, स्ट्रिंग थ्योरी मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि स्ट्रिंग थ्योरी का नाम स्ट्रिंग थ्योरी क्यों है वो, क्योंकि डिमेंशंस आर कॉम्पैक्टिफाइड, स्ट्रिंग्स होती है छोटी छोटी और कॉम्पैक्टिफाइड, यही होती है। लाइक यू रीड अबाउट स्ट्रिंग थ्योरी राइट, मुझे पता नहीं तुम्हें किसने बताया, पर नॉर्मली लोग जो गलती करते हैं वो स्ट्रेट अप देखते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर हायर डिमेंशंस है, तो स्ट्रेट अप सोच लेते हैं अच्छा ये हायर डिमेंशन स्टैंडर्ड हायर डिमेंशंस होंगे जो प्रीवियस वाले से इन्फिनिट टाइम्स ग्रेटर होंगे, बट विच इज स्ट्रेट अप फॉल्स। अगर तुम प्रॉपर्ली डिमेंशनल कॉम्पैक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ो देन यू विल रियलाइज कि स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर हायर डिमेंशंस कैसे काम करता है। जो स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर हायर डिमेंशंस होते हैं वो 3D के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो 3D के अंदर ही एग्जिस्ट करने वाले स्मॉल स्मॉल कॉम्पैक्टिफाइड डिमेंशंस होते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी का नाम स्ट्रिंग थ्योरी इसीलिए है, जैसे कि सोच लो कि तुम लोगों ने एक स्ट्रिंग लिया, आंखों के एकदम सामने एकदम लंबा पकड़ोगे ना, उसको एज पॉइंट देखोगे, उसको थोड़ा बहुत हिलाओगे तो लेफ्ट राइट बेंड होगा, मतलब उसके अंदर ऐसा लेफ्ट राइट ये चीजें एग्जिस्ट करते हो, एक प्लेन है। उसके बाद अगर तुम ऐसे ऊपर नीचे करोगे तुम्हें दिखेगा उसमें हाइट और डेप्थ भी है, तो क्वाइट लिटरली स्ट्रिंग थ्योरी इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि तुम 3D रियलिटी को जितना भी ज्यादा जूम करे दिख सको और तुम्हें उतने ज्यादा छोटे छोटे और डिमेंशंस देखने को मिलेंगे वही। और ये प्रॉपर हायर डिमेंशंस नहीं है, क्योंकि ये सारे जो डिमेंशंस है ये हमारे स्टैंडर्ड 3D यूनिवर्स के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर तुम इसका यूज करके ना किसी तरीके से हायर डिमेंशन की स्केलिंग यूज करना चाहो तब तुम्हें अगर इसको हायर डिमेंशन ही बोलना होगा कि डिमेंशन हायर है, छोटे छोटे कॉम्पैक्टिफाइड डिमेंशंस नहीं, क्योंकि दिस डिमेंशन आर सिंपली इररिलेवेंट भाई, इनका एग्जिस्टेंस कुछ मैटर ही नहीं करता है, ये एक दूसरे से इन्फिनिट टाइम्स ग्रेटर भी नहीं है, वो हमारे 3D के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा सीन है उनका। तो हाँ, जो 3D होगा तुम लोगों का वो 3D होगा कहीं ना कहीं, तुम जितने भी हाई डिमेंशन सोचते हो ना, स्ट्रिंग थ्योरी के मल्टीपल मॉडल्स हैं जिनकी मैं बात नहीं करने वाला, कुछ 26 मतलब क्या जो 3D को ट्रांससेंड करता है वो 12D हो गया बाय डिफॉल्ट, तो ये स्केलिंग को इंक्रीज नहीं करेगा, ये बस तुम्हें स्पेसिफिक चीज की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू को, rather than actual dimensional value, which is stupid. That is what quantum entanglement is, and this is actually stupid. Like I'm pretty sure कि ये चीज क्या है। Text explicitly states that Dao heaven allows self cultivation, infinite and non-circular, multi-dimensional. Yes, दिस इज एक्चुअली स्टूपिड, क्योंकि दाओ और हेवन लाइक आई डोंट नो ये उसके रेलम होगा कुछ या फिर तुम एक्चुअल दाओ कर रखा है, और मैं बोल रहा हूँ ये नेसेसरली नहीं होता है, हायर डिमेंशन एंड मल्टी डिमेंशनल नहीं होता, जैसे कि तुम किसी यूनिवर्स या मल्टीपल रियल्स वगैरह वगैरह होता है, ठीक है, उनको भी डिमेंशनल रख सकते हो, और एक से मल्टीपल है, ठीक है, मतलब मल्टीपल है, मतलब बहुत सारे अलग अलग डिमेंशनल स्ट्रक्चर्स, मतलब मल्टीपल रियल्स की बात हो रही होगी, ये नेसेसरी बात नहीं हो रहा है कि हायर डिमेंशंस की बात, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी हायर डिमेंशन की बात नहीं हो रही, मल्टी डिमेंशनल का मतलब और भी बहुत होता है। तो वीडियो स्टार्ट करो और फिर से, और नॉन सर्कुलेटिंग इज जस्ट सेम थिंग भाई, मैटर नहीं करता, नॉन सर्कुलेटिंग डजंट मैटर, लिटरली मल्टी डिमेंशनल स्पेस है, इन्फिनिट एंड मल्टी डिमेंशनल स्पेस। इन शॉर्ट ये टेक्निकली बोल रहा है कि ये मल्टी डिमेंशनल है, मतलब मल्टीपल डिमेंशन एग्जिस्ट करते हैं वैंगलिंग की कॉस्मोलॉजी में। ऐसा मैं इसको एज फेस वैल्यू क्यों लूं टेक्निकली, क्योंकि इन पास्ट इसने प्रूव कर दिया है कि ये फेक स्कैन यूज करता है स्ट्रेट अप, तो मैं इसको फेस वैल्यू पे भी क्यों लूं जब तक ये प्रॉपर्ली कॉन्टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड करता, इसके स्कैन कहाँ से एग्जिस्ट कर रहे हैं लिटरली में। वैसे मैं कुछ दिमाग नहीं खराब करने वाला हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि गाइस आप लोगों को लाइक स्केलेक्स पता ही होगा, हमारा दोस्त, वो इस सभी फेक स्कैन्स को ऐसा डिबग करने वाला है, तो देखते हैं कि ये वाला स्कैन सच निकलता है या फेक। तो मैं ये फेक है रियल इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, बट हाँ मल्टी डिमेंशनल का मतलब हायर डिमेंशनल नहीं होता नेसेसरी, इसको प्रूफ करना पड़ेगा ऐसा क्यों है। तो वीडियो स्टार्ट। MTL नॉवल राइट, द मेन टाइमलाइन हियर is not taken into account into quantum entanglement, like quite literally I'm just explaining right कि quantum mechanics कैसे 3D पे कैप होती है, and if like quantum mechanics is a cosmological thing right, in daily life of immortal king means all higher dimensions are small and compactified dimensions जो पूरी तरह से irrelevant होता है, ठीक है, वो ऐसे टाइप के dimensions को काउंट कर रहे हैं। तो लॉजिकली स्पीकिंग क्वांटम मैकेनिक्स के लेवल पे ही उसकी कॉस्मोलॉजी कैप होगी which is 3D मतलब 3D, ठीक है, स्पेशली 3D, हायर डिमेंशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक मुझे इसका कुछ खास करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स और ये वाली चीज सेम ही लाइन पे लिखी हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये सेम ही चीज पे लिखी हुई है, ठीक है,
और अगर ये सेम ही चीज पे लिखी हुई है मतलब ये कॉम्पैक्टिफाइड डिमेंशंस, अगर मैं इसको हायर डिमेंशन भी ग्रांट करता हूँ, वैसे मल्टी डिमेंशनल को तो हायर डिमेंशन होता है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया, पर ये चीजें प्रूव भी कर देता है तब ये कॉम्पैक्टिफाइड हो गया और स्ट्रिंग थ्योरी 3D पे कैप होती है। अब स्टार्ट करो वीडियो। रुको, क्वांटम साइंटिफिक क्वांटाइज मल्टी डिमेंशनल refers to spatial axis like Calabi-Yau string theory. Non-circulating means doesn't loop. Bro, you quite literally don't know what is string theory. स्ट्रिंग थ्योरी जो एक्स्ट्रा एक्सिस ग्रांट नहीं करती है, लिटरली में दिस इज नॉट व्हाट इज स्ट्रिंग थ्योरी। तुम्हें ये कहां से मिल रही है? व्हाई यू लिटरली स्ट्रॉमैनिंग व्हाट इज स्ट्रिंग थ्योरी? स्ट्रिंग थ्योरी हायर डिमेंशंस को लाइक ग्रांट ही नहीं करती है। स्ट्रिंग थ्योरी लिटरली हायर डिमेंशंस को ग्रांट ही नहीं करती है। स्ट्रिंग थ्योरी मतलब लाइक नॉर्मल हायर डिमेंशंस क्या होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा एक्सिस जहां पे तुम मूव कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जिससे इन्फिनिटीज के लेवल निकलते हैं, एक्स्ट्रा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। पर स्ट्रिंग थ्योरी हमें बोलती ही नहीं एक्स्ट्रा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में। स्ट्रिंग थ्योरी टॉक्स अबाउट कैसे ये जो हायर डिमेंशन होते हैं स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर, ये छोटू से डिमेंशन होते हैं, ठीक है, जो बड़े 3D के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। ये एक्स्ट्रा एक्सिस को ऐड नहीं कर रहे हैं, ये फालतू के छोटी चीजों को 3D के अंदर घुसा रहे हैं, ठीक है। दैट इज नॉट व्हाट स्ट्रिंग थ्योरी इज। व्हाई यू आर स्ट्रॉमैनिंग व्हाट इज स्ट्रिंग थ्योरी? लिटरली read Wikipedia and what is dimensional compactification. This will be clear. Literally. Start करो video. Some arguments a multidimensional space can simply be 3D. Just is infinite, it means there is an infinite amount of 3D spatial constructs. Yes, that is Pavitra's argument. I think Pavitra is indirectly getting mentioned here. ये उसने ये बोला था। इसके कोई तो एक रेज नाम का बंदा है, उसको text says infinite multi-dimensional space. How downplayers it's just a really big 3D world. No, that is not what the argument is भाई। क्या रुको, इसका लाइक इसमें जो ये नीला टेक्स्ट दिया हम खुद पढ़ते हैं गाइस, ठीक है। It just means there is an infinite amount एक चीज है infinite amount। मेरे पास बहुत सारे आम है, मेरे पास एक बहुत बड़ा आम है, इन दोनों में बहुत फर्क मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लाइक लिटरली गाइस, मियामुरा कांट रीड इंग्लिश, ये पढ़ नहीं सकता है। प्रूवन हियर अगेन, मियामुरा पढ़ नहीं सकता है, वो लिटरली गवार है, वो पढ़ नहीं सकता है, वो लिटरली पढ़ ही नहीं सकता है गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रूफ है वापस कि वो पढ़ नहीं सकता, उसके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, वो गवार है। But that would call infinite volume and infinite space. It would call multidimensional, and multidimensional refers to nature. क्या? What is the proof for that? And what is the justification for that? I would just say that's a bare assertion, क्योंकि वो ऐसा क्यों मीनिंग करता है, जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है ना, ये स्पेसिफिकली ऐसा टेक्स्ट दिखा सकता है, ये हमें वोकैबुलरी की चीजें बन सकता है कि अच्छा ये चीज ऐसे काम करती है तो ये ऐसे काम करती है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। दिस इज स्ट्रेट अप स्टूपिड एंड ये टेक्निकली स्ट्रॉमैन कर रहा है। ये जिसने भी आर्गुमेंट दिया, पवित्रा का आर्गुमेंट आई थिंक, ये इसको स्ट्रॉमैन कर रहा है कि वो पवित्रा एक ही वर्ड को बहुत बड़ा बोल रहा है, पर वो नहीं, वो मल्टीपल वर्ड्स के बारे में बात कर रहा है। ऐसा सीन है उसका। मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये कैसा सीन है। दिस इज जनरली स्टूपिड, दिस इज बैड एक्चुअली। refers to nature of structure, layers and axis, not the size. क्यों? वो क्यों साइज के बारे में, लाइक साइज के बारे में भी बात नहीं कर रहा है। लाइक आई थिंक जो पवित्रा को इनडायरेक्टली मेंशन किया जा रहा है यहाँ पे जो बात हो रही है, ठीक है। लाइक आई डोंट थिंक इसके अंदर इतना ज्यादा लाइक दम है कि पवित्रा को डायरेक्टली टैग वैग कर सके, हम में से किसी को टैग कर सके, इसलिए हम सभी को इनडायरेक्टली मेंशन कर रहा है ये यहाँ पे। बट ओके, क्यों लिटरली तुम लाइक कोई चीज क्लेम करो, लाइक तुम यू कांट एक्चुअली मेक एन लिटरल आर्ग्यूमेंट। तुम बोल रहे हो कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे काम करती है, ठीक है, मान लिया, पर सामने वाले जस्टिफिकेशन दी ना कि इसका मतलब ये भी हो सकता है, और तुम एक स्पेसिफिक चीज आर्ग्यू कर रहे हो कि इसका मतलब हायर डिमेंशन ही होगा, पर क्यों होगा? जस्टिफिकेशन कहाँ है यहाँ पे गाइस? यहाँ पे आप कहाँ पे देख सकते हो इसने जस्टिफाई किया है कि यहाँ पे लेयर्स एंड एक्सिस, तुझे समझा देता हूँ। इट्स सिंपली एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी। अगर तुम प्रूव भी नहीं कर सकते नेसेसरी, तो यू नीड टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी कि दे कैन मीन दैट अमाउंट ऑफ द रेल्स रादर देन यू नो उनकी डिमेंशनल वैल्यू। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, राइट? तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि तुम एक कन्हेरेंट क्लेम बना रहे हो, सही ना? एक कन्हेरेंट क्लेम बना रहे हो कि अच्छा भाई ये तो हायर डिमेंशन होगा ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है। तब प्रूफ कर भाई क्यों नहीं हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। रिडक्टिव एड अब्सर्डम भाई, रिडक्टिव एड अब्सर्डम कर। इफ यू हैव इन्फिनिट 3D वर्ल्ड्स, यू आर रिपीटिंग द सेम डिमेंशनल स्ट्रक्चर and over again. That is loop, that is a cycle,
टेक्स्ट एलाबोरेट नॉन सर्कुलर हिटिंग नॉन रिपीटिंग ओके सर्किल हिटिंग रिपीटिंग। एक तुम एक जगह के सर्कल्स काट रहे हो, यूर सर्क्यूलिंग लाइक जैसे सर्कुलर रीजनिंग बोलते हैं हम, तुम एक चीज को बार बार घूम रहे हो, ठीक है, और एक जगह पे तुम बार बार घूम रहे हो मतलब वो चीज रिपीट भी हो रही है। सर्क्यूलेटिंग एंड रिपीटिंग आर सिनोनिम्स। लिटरली भाई ही कांट एक्चुअली, भाई इसको इंग्लिश नहीं आती एक्चुअली में, कोई इसको ट्यूशन लगाओ सबसे पहले इसकी, कि उसकी ट्यूशन लगाओ, क्योंकि वीडियो बनाना छोड़, सबसे पहले अपने ट्यूशन लगा अच्छे से इंग्लिश की ट्यूशन लगाओ इसकी कोई। इसको सिनोनिम्स क्या है यही नहीं पता। अब वीडियो स्टार्ट करो वापस, जस्टिफिकेशन किधर भी नहीं हुई। हाँ, इसको नॉन सेक्युलर बोलना चाहूंगा, क्योंकि इसने जो प्रेमिसेस दिए इसके कंक्लूजन को ऐसा फॉलो ही नहीं हो रही एक दूसरे से। ये कंक्लूजन दे रहा है कि मैंने ये इसी तरह से ये हायर डिमेंशन है, पर इसके जो किसी भी प्रेमिस ने नेसेसरली प्रूफ नहीं किया कि ये हायर डिमेंशन हो सकते हैं जो इसका ओरिजिनल क्लेम है। ये एक नॉन सेक्युलर होगा। एंड आई वुड से दिस इज द बिगिनिंग द क्वेश्चन, क्योंकि ये बिना किसी रीजनिंग के पहले से प्री अस्यूम कर रहा है कि हायर डिमेंशन है टू जस्टिफाई देयर हायर डिमेंशनल। दिस इज स्टूपिड। To be non-repeating, you cannot stay in 3D. Once you pass 3D, you may go to something different. Once you pass 4D, like this actually presupposes the thing, right? This is again bringing the question कि multiple higher dimension already exist करते हैं। अगर तुम किसी चीज को पास करोगे, रुको, what is the argument? एक सेकंड पढ़ने दो। If you pass something, then you transcend it. मीन इफ यू लिटरली लाइक जो एस्ट्रोनॉट्स है वो अगर स्पेस में जाते हैं, ठीक है, वो प्लैनेट को सरपास करते हैं, ठीक है, प्लैनेट के जो ऐसा लाइक ओवरऑल रेडियस है और ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब वो प्लैनेटरी हो गए, वो प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है एस्ट्रोनॉट्स। यू सरपास समथिंग मीन यू टेक्निकली इज अबव इट, राइट? दिस इज स्टूपिड एंड दिस एक्चुअली प्रीसपोजेस कि वैंगलिंग की कॉस्मोलॉजी में हायर डिमेंशंस पहले से एग्जिस्ट करते हैं। कोई नेसेसरी प्रूफ नहीं है कि हायर डिमेंशंस एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं वहां पे, कोई प्रूफ है ही नहीं, सीरियसली कोई प्रूफ है ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि सिंपली अगर तुम नॉन सर, ठीक है, क्योंकि मेरे वाले कंक्लूजन में लेस अजम्पशंस है, क्योंकि हमें कभी कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया है कि वहां पे हायर डिमेंशंस की बात हो रही है। सो यू आर जस्ट प्री अस्यूमिंग दिस। तो सबसे द सिंपल कंक्लूजन क्या निकलेगा? सबसे द सिंपल कंक्लूजन विद द लेस्ट, मतलब सबसे कम नेसेसरी अजम्पशंस इज कि वो मल्टीपल डिमेंशंस के बारे में बात करें, क्योंकि हायर डिमेंशंस की कभी बात ही नहीं हुई यहाँ पे। तो तुम पहले से प्री अस्यूम करो ये बेगिंग द क्वेश्चन होगा गंदे वाला। Like they can simply like move around and circle around multiple dimensions, right? इसका मतलब नहीं सरपास कर रहे हो, तुम्हारा आर्गुमेंट खुद में ही नॉन सेक्युलर है। ओके नेक्स्ट, लाइक गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहला स्क्रीनशॉट पे मैंने कुछ खास रिएक्ट नहीं दिया बिकॉज एक क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है इस बंदे को खुद ही नहीं पता। इसने खुद वैंगलिंग को 3D मतलब खुद कंसीड कर दिया क्वांटम मैकेनिक्स को एज अ फंक्शन इन डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग की कॉस्मोलॉजी में दिखा के ये कैसे ये सब कुछ 3D पे कैप कर रहा है। He actually proved himself, right? एंड यहाँ पे लो 1A स्केलिंग कैसे होगी? इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि इसने जैसे बोला ना, इसने क्या प्रॉपर्ली अपने जो प्रोपोजिशंस दिए थे, ठीक है, मतलब मैं इसकी डेफिनेशंस को, इसने प्रोपोजिशन क्या दिया था प्रॉपर्ली कि वो है लो आउटर, ठीक है। उसके बाद अपने प्रोपोजिशन को जस्टिफाई करने के लिए इसने रीजनिंग दी कि मल्टी डिमेंशनल है, ठीक है, इनफिनिट मल्टी डिमेंशनल, ओके, पर इसने क्या बोला कि तुम्हें काइंड ऑफ सरपास करना पड़ेगा इनफिनिट डिमेंशंस को, तब तुम लो आउटर बनोगे, ठीक है। मैं डेफिनेशन को पहले ही बोल चुका हूँ कैसे गलत है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ। बट अकॉर्डिंग टू हिज स्कैन्स, अगर हम इसको फेस वैल्यू पे भी ले कि ठीक क्वांटम मैकेनिक्स हायर डिमेंशन होती है, वो मल्टी डिमेंशनल हायर होती है, फिर भी हाई हाइपर होगा। लो आउटर कहाँ निकल रहा है? वो इनफिनिट डिमेंशंस के अंडर आएगा, उसके बियॉन्ड नहीं, क्योंकि सिंपली तुम इनफिनिट डिमेंशंस को सरपास करके नहीं बन जाते लो आउटर। तुम्हें इस प्रोसेस को लिटरली बियॉन्ड इनफिनिट टाइम्स तक रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद जाके तुम एक पीक पहुंचोगे। वही होता है, क्योंकि लो आउटर इज पीक ऑफ डिमेंशनैलिटी। इट मेक सेंस, क्योंकि इसके बाद जितने भी टीयर्स हैं वो लिटरली डिमेंशनैलिटी को कंसेप्चुअल लेवल पे सरपास करते हैं और ट्रांसेंड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा सीन है। And this is actually again stupid, क्योंकि देखो the nameless thou is the beginning and the origin of the creator, thou predicts the creator, like I think अगर ये बात कर रहा होगा, लाइक मैंने देखा ये कैसे माइथोलॉजी को कनेक्ट करता था अपने प्रीवियस स्केल्स में डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के साथ वगैरह वगैरह, तब मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि ही इज लिटरली कनेक्टिंग साइंस टू रिलीजन। बट अगर दाओ मतलब किसी वैंगलिंग के वर्ड्स की चीज़ बात कर रहा होगा, दाओ वाओ कोई फोर्स होगी, तब आई कैन एग्री। बट इफ ही लाइक लिटरली ही इज डूइंग दिस राइट, ही इज लिटरली स्टूपिड, ही इज स्टूपिड। मैं देखता हूँ, द नेमलेस दाओ इज द बिगिनिंग एंड द ओरिजिन ऑफ द क्रिएटर, दाओ प्रेडिकेट्स द क्रिएटर,
Okay, it also means thou alone is absolute nothingness. That okay, that is a non sequitur. That is a non sequitur भाई. Like thou किसी चीज का beginning है, ठीक है, an origin है, and thou predicates the creator. तो like I think this is like thou creator को predicate करता है, तो इसका मतलब क्या? He is not even the load properly. What is thou? First of all, he needs to define it. तो ये still एक non sequitur हो, क्योंकि thou क्या है इसने explain नहीं किया properly. ठीक है, लेकिन दाव क्या है? दाव को क्या क्रिएटर ने बनाया है? तब क्रिएटर काइंड ऑफ क्रिएशन हैक्स का यूज कर रहा होगा, या दाव कुछ ऐसी फोर्स है जो खुद क्रिएटर से भी पहले एग्जिस्ट करती थी और क्रिएटर जस्ट पॉप्ड इनटू एग्जिस्टेंस. ऐसा सीन है. ही इज नॉट एक्सप्लेनिंग थिंग्स हिमसेल्फ प्रॉपर्ली. It also states that thou alone is absolute nothingness that predicates all beings. Okay, so pause करो. That thou is okay. यहाँ पे अब मुझे शक हो रहा है, ये वाला स्कैन पिछले वाले से अलग क्यों दिखता है? पिछले वाला नॉवल से था, ये कहाँ से है? वहाँ पर शक हो रहा है भाई. स्केलेक्स जल्दी से वीडियो निकाल देना अपनी. The thou is uncreated and unmanifested void or emptiness. Okay, so no words can describe it. No name can define it. It consistently unchanging and eternal. It is nameless. We call it Tao because we have to refer it somehow. Okay, first of all the like statement से निकल रही है, ये specific किसी बंदे से निकल रही है, मुझे सुन के लग रहा है. So how the person who is saying this statement is knowledgeable? क्योंकि कहीं पे इसने प्रूफ नहीं किया है कि ये ऑथर की स्टेटमेंट है या फिर नरेटर की. ओके रुको, बाकी का पढ़ने दो. द नेमलेस इज अ बिगिनिंग एंड द ओरिजिन ऑफ द क्रिएटर विच इज क्रिएटिव पावर. दाउ प्रेडिकेट्स द क्रिएटर एंड ऑल द थिंग्स एंड बीइंग द क्रिएशन अबाउट द क्रिएटर हैज ब्रॉट अबाउट. The name is the creator, the named which is all called being, the origin of the heavens, earth, okay, and all things, and being in creation. It is the mother of all things, nothingness and non-being, extreme emptiness, hidden element. अच्छा, तो ये स्केल किधर करेगा? वीडियो को आगे बढ़ाओ. Okay, scholars wrote, oh wait, Tao is absolute nothingness that predicates all being. Scholars, so scholars वगैरह क्या होता है? एक स्कॉलर्स वगैरह होते हैं जो किसी स्पेसिफिक चीज का पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, बट लाइक अनलेस राइट वो कोई कॉस्मिक बीइंग्स नहीं होते जो उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं वगैरह वगैरह उस रन के अंदर. सो स्कॉलर्स कैन जस्ट थ्योरी अबाउट मेक अ थ्योरीज अबाउट इट एंड ये कन्हेरेंट वैल्यू नहीं देगा. क्योंकि मुझे लाइक टेक्स्ट को देख के शक हो गया था कि ये बंदा नरेटर या ऑथर की स्टेटमेंट नहीं, वो ऐसे नहीं लिखी होती, तो ये उन बंदों की हाइपोथेसिस होगी. लाइक यू नीड टू एक्चुअली प्रूव कि उनकी जो नॉलेज है वो एब्सोल्यूट है अबाउट समथिंग, right? Or it would be just straight up hypothesis, like something like Genos and Saitama कि जेनोस ने भी हाइपोथेसिस दिया था पर जिंदगी में मल्टीवर्स उसने देखा नहीं है. ओके, वन लाइक प्रेमिस वन है क्या ये? प्रेमिस वन, द इन्फिनिट डिमेंशंस हाई, जो कि तुझे प्रूफ नहीं कर पाया, जहाँ तेरा पहला प्रेमिस खत्म. द क्रिएटर, द इन्फिनिटी हु मेड गवर्न दोज डिमेंशंस, क्रिएटर इज क्रिएशन. ओके ओके ओके. The Tao, the void, that birth, which is a hypothesis, we never proved then की knowledge कितनी है. Since dimensions fall under the category of being existence, and the Tao is a source void of being, the Tao exists outside the framework of dimensions. No, एक्चुअली में, क्योंकि द एंटायर लाइक जो है ना दाव है द वॉइड दैट गिव्स बर्थ टू द क्रिएटर. इट डजंट मीन कि वो है मतलब कोई चीज किसी को बर्थ दे रही है मतलब वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, मैं मान रहा हूँ, बट हाउ बीइंग स्ट्रॉन्गर इज इक्वल ट्रांसेंडेंस. फॉर एग्जांपल आई कैन बीट अप अ 3D पर्सन, ठीक है, मैं एक मैन को बीट अप करता हूँ, डजंट नेसेसरी मीन आई एम लाइक 4D स्पेशली. एक ये चीज क्या है, ये बस उसकी सुपीरियरिटी बोलेगी ना, पर ये सुपीरियरिटी इन्फिनिट टाइम्स तक कैसे हो रही है इसको समझाना पड़ेगा. एंड एज आई एक्सप्लेन, लो आउटर इज एक्चुअली द पीक ऑफ डिमेंशनैलिटी, राइट? तो उसको बस ट्रांसेंड नहीं करना होगा, उसको बहुत हाई लेवल का ट्रांसेंड करना होगा, उसको बहुत ज्यादा, उसको टेक्निकली हाइपरवर्सल का प्रोसेस इन्फिनिट टाइम्स तक रिपीट करते रहना होगा, उसके बाद जाके नेसेसरली उस लेवल तक पहुंचेगा. Okay, so we established that Tao is an outerversal source which is नहीं भाई तुमने नहीं किया. लाइक Tao किसी चीज को प्रेडिकेट कर रहा है, ठीक है, लाइक आई डोंट नो, लाइक Tao चीजों को प्रेडिकेट कर रहा है, मतलब वो हायर स्केलिंग कैसे होल्ड करता है? लाइक इट डजंट मेक सेंस भाई, क्योंकि स्पेसिफिकली
अगर मैं इस जगह पे ना भी जाऊँ ना, तो ये बस स्कॉलर्स का हाइपोथेसिस है जो इस बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। वो एब्सोल्यूट बीइंग्स कैसे हैं, उनकी नॉलेज कैसे एब्सोल्यूट है, यू नेवर प्रूव्ड। ये पूरा नॉन सिक्वेटर अभी भी चल रहा है, जब प्रीवियस वाला भी नॉन सिक्वेटर था। ओके, तो वीडियो खत्म हो गई और मैं लास्ट में कुछ शब्द बोलना चाहूंगा कि मियामुरा कांट मेक आर्गुमेंट्स, दिस इज फैक्ट्स। मियामुरा कांट मेक आर्गुमेंट्स। वो जो चीजें दिखा रहा है वो प्रॉपरली उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसकी लो आउटर की डेफिनेशन गलत है। ही कांट पावर स्केल प्रॉपरली, राइट, ही कांट एक्चुअली पावर स्केल, ठीक है। और उसकी जो आउटर की चीज है ना, हाँ, वो आउटर प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है बोल के ये लो आउटर है। लाइक ही इज टेक्निकली डिजास्टर भाई, ही इज एज अ पावर स्केलर एंड एज अ डिबेटर ही इज स्ट्रेट अप डिजास्टर एंड ही एक्चुअली कांट रीड। ओके, ही एक्चुअली कांट रीड, यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रूफ हो गया था लिटरली में। एंड ही कांट एक्चुअली रीजन, उसके जो चीजें हैं वहां पे फैलेसीज भरी पड़ी है, उसके जो प्रेमिसेस है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, वो उसके कंक्लूजन को जस्टिफाई नहीं कर रही है। ओवरऑल उसका आर्गुमेंट इज जस्ट अ डिजास्टर।